वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यमादि पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो हम लोग श्री ईशोपनिषद के आखिरी विभाग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आखिरी विभाग में जो है भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं ताकि वो उनका जो सुंदर सच्चिदानंद जो रूप है उसको उनको दर्शाए। तो 15वें मंत्र में उन्होंने यही बताया, क्योंकि भगवान का जो श्री मुख है वो चमचमाता हुआ हिरण्यमय पात्र, हाँ, तो सोने का आवरण या फिर ब्रह्म ज्योति से ढका हुआ है। तो इसलिए अगर उनका दर्शन करना है तो फिर उसके पीछे जो है अगर देखना है तो फिर इसको हटाना पड़ेगा। इसीलिए भक्त जो है भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि कृपा करके आप ये जो चमचमाता हुआ आपका ब्रह्म ज्योति है उसको हटाइए, ताकि हम आपका सुंदर जो मुख कमल है उसका हम लोग दर्शन कर सके। अभी वही प्रार्थना को जो अभी मंत्र 16 में आगे बढ़ा रहे हैं। आगे कीजिए। मंत्र 16। पूषन्ने कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि तो अथावसौ पुरुषः सोहम अस्मि। तो इधर फिर से जो है भगवान से निवेदन कर रहे हैं। तो क्या निवेदन कर रहे हैं? सबसे पहले इधर भगवान का वो गुणगान कर रहे हैं। भगवान के अलग अलग प्रकार के जो गुण लक्षण है उसका जो है वो गुणगान कर रहे हैं। सबसे पहले बोल रहे कि पोषण पोषण यानी कि आप पोषण करने वाले हैं, पोषक है। एकर्ष यानी कि आप एक ऋषि हो। यम यानी कि आप नियामक हो। उसके बाद सूर्य यानी कि जो है पूरा चमकदार हो। प्राजापत्य यानी कि सबके जो है आप पिता हो। फिर अब ये ये पांच जो है उनका गुणों का गुणगान करने के बाद अभी उनको जो चाहिए उसके बारे में बता रहे। फिर वो ये भी बता रहे कि आप जो अभी कैसे दिख रहे हैं। व्यूह रश्मिन समूह। रश्मि यानी कि सूरज का किरण। रश्मि का मतलब सूरज का किरण, समूह यानी कि सूरज के किरण या फिर जो भी ज्योति के किरण हैं, प्रकाश के जो किरण का समूह है। व्यूह यानी कि उसका व्यूह रचना हुआ है। किसका व्यूह रचना हुआ है? ये जो प्रकाश यानी कि जो ज्योति के जो समूह है उसका उससे एक व्यू रचना हुआ है आपके सामने। जब तक वो तेजो, जब तक उसका जो है तेज है तब तक हम क्या नहीं देख सकते। यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि। जब तक ये प्रकाश के समूह के ये जो व्यू आपके सामने है तब तक हम आपके पीछे का जो है कल्याणतम रूपम हम लोग नहीं देख सकते। तो इधर एक प्रकार से जो है विरोधाभास है। अभी इधर बता रहे हैं, इधर ये जो श्लोक में है जो है ना, इस श्लोक में निराकार साकार दोनों के बारे में जो है वो बता रहे हैं। इधर निराकार भी है और साकार का भी वो गुणगान कर रहे हैं। निराकार यानी कि व्यू और अश्विन समूह, यानी कि आप जो है व्यू और अश्विन समूह है, यानी कि ये जो प्रकाश के जो किरण है उसका जो है समूह का व्यू है आप। अगर ऐसे बोलेंगे तो फिर भगवान जो है वो कौन है? वो एक निराकार ब्रह्म ज्योति। लेकिन यहाँ ये खत्म नहीं हो रहा है, आगे बढ़ा रहे हैं। तेजो यत्ते, उस तेज के पीछे जो है कल्याणतम रूप है आप। कल्याणतम रूप यानी कि जिस रूप का जो व्यक्ति दर्शन करता है उसका कल्याण निश्चित, उसका मंगल निश्चित है। इस प्रकार का वो जो आपका कल्याणतम रूप है और किसके पीछे है? ये व्यूह रश्मिन समूह तत्ते पश्यामि, उसको मुझे देखना है। आपका जो सुंदर मुख कमल है उसको मुझे देखना है। यो असावसौ पुरुषः सो अस्मि, क्योंकि आप पुरुष हो, क्योंकि आप पुरुष हो इसलिए इस प्रकार आपका कल्याणतम रूप है। उसको जो है मुझे दर्शन करने की पूरा जो है इच्छा हो रही। कृपा करके आप उस जो कल्याणतम रूप है उसको आपको दिखाना है। इस प्रकार से इस मंत्र में जो है भगवान का अचिंत्य भेदाभेद का दर्शन हुआ है। अचिंत्य भेदाभेद यानी कि इधर निराकार स्वरूप के बारे में भी बताए हैं, यानी कि वो प्रकाश का समूह है और दूसरा उनका कल्याणतम रूप है। अगर किसी व्यक्ति को आप बोलेंगे कि आप निराकार भी हो और साकार भी हो तो फिर वो बोलेगा कि अरे दोनों में से एक हो। लेकिन भगवान जो है अचिंत्य है, वो दोनों है।
अगर वो दोनों नहीं होते तो फिर वो परिपूर्ण नहीं हो सकते। इसलिए जो है इस मंत्र में दोनों बताया गया है। लेकिन जब मायावादी लोग जो ये मंत्र को पढ़ते हैं तो फिर वो लोग जो है भगवान को यही समझते हैं कि व्यूह रश्मि समूह, आप जो है रश्मि का जो है समूह है। लेकिन भगवान जो है, जो भक्त लोग हैं वो समझते हैं कि आपका कल्याण समूह। आगे कीजिए। मंत्र 15 का जो प्रार्थना है उसको अभी आगे बढ़ा रहे हैं और जो है भगवान का गुणगान कर रहे हैं। जैसे किसी से जो अगर हम कुछ चाहते हैं तो फिर उस व्यक्ति का जो है गुणगान करना जो है अनिवार्य है। जब हम उस व्यक्ति का जो है गुणगान करते हैं तो फिर क्या हो जाता है कि वो व्यक्ति खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, तो फिर हमारा जो संकल्प है उसको जो है प्रदान करने के लिए वो तत्पर हो जाता है। इसीलिए मंत्र 15 में जो बताया गया था उसका प्रार्थना को जो है भी आगे बढ़ाया जा रहा है। भगवान और जीव जो है समान है और विभिन्न भी है। भगवान और जीव जो है समान है, किस प्रकार से समान है? गुणात्मक दृष्टि से समान है, लेकिन मात्रा क्वांटिटी में जो है दोनों में अजगजांतर व्यत्यास। अज गज अंतर। अज यानी कि बकरी, गज यानी कि हाथी। दोनों के हाइट में जो है बहुत अंतर रहता है, तो उसको संस्कृत में कहते हैं अजगजांतर। हाँ, इतना जो है दोनों के बीच में जो है काफी अंतर रहता है। तो फिर इसी प्रकार से जीवात्मा और परमात्मा जो है गुणात्मक दृष्टि से एक है, यानी कि दोनों सच्चिदानंद है। लेकिन मात्रा जब आप देखेंगे क्वांटिटी, तो जो अंश जो जीवात्मा है वो पूर्ण भगवान का जो है वो समान नहीं हो सकता। किस प्रकार से वो समान है गुण के दृष्टि से और विभिन्न भी है, इनकी मात्रा में उसका समान नहीं। भगवान सबका पालन करते हैं, विशेषकर भक्तों का। इधर इसीलिए भगवान को पोषण न, इनकी पालन करता पोषक, इस प्रकार से उनका गुणगान किया गया है। तो भगवान जो है हर किसी का जो है पोषण करते हैं, भले ही वो भक्त हो या अभक्त हो। लेकिन जो विशेष रूप से जो भक्त है उनका पालन पोषण करने में जो है उनको बहुत ही मजा आता है। इसीलिए जो उनको इस प्रकार से पोषण न करके जो इधर उनका प्रशंसा कर किया जा रहा है। आगे कीजिए। तो इधर जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान आप क्या क्या है। सबसे पहले बता रहे हैं कि आप है पोषण, यानी कि इस ब्रह्मांड जो है ब्रह्मांड के पालक है। कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से जो है भगवान, भले ही व्यक्ति जो है भक्त हो या अभक्त हो, सबके जो है पालन करता, पालन पोषण करने वाले वही। भले ही जो जीवात्मा है इसको समझे या न समझे, फिर भी जो है भगवान अपना उत्तरदायित्व को समझते हैं, क्योंकि सब उनके संतान हैं। सबका संतान का उदर भरण करना या उनका पोषण करना जो उनका काम है। इसलिए उनको कह रहे कि पोषण न। उसके बाद उनको कह रहे कि एकर्ष। एकर्ष यानी कि आप जो है एक ऋषि हो। तो ऋषि का मतलब क्या होता है? तो ऋषि का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति हमेशा सोचता रहता है उसको मुनि भी कहते हैं। हाँ, ऋषि या फिर ये जो मुनि लोग हैं, मुनि यानी कि मन से संबंधित है। तो मन से संबंधित ये जो है मुनि, वो उसका मन जो है हमेशा चिंतन में लगा रहता है। किस प्रकार का चिंतन में लगा रहता है कि किस प्रकार से जो है मैं अलग अलग प्रकार के जो ज्ञान है उसके बारे में जो है मैं और ज्यादा अधिक जो है उसके बारे में समझ सकूं। किस प्रकार से ऋषि या जो मुनि है वो जो है हमेशा जो है चिंतन करते रहते हैं संपूर्ण। लेकिन भगवान जो है वो अलग प्रकार के है, ये आदि विचारक, आदि जो है ऋषि है। क्योंकि बाकी जो लोगों को जो ज्ञान मिला वो भगवान से ही मिला। बाकी लोगों को जो जो भी ऋषि मुनि है या जो भी है ज्ञानी, उनको जो है ज्ञान भगवान से ही मिला। इसलिए जो है भगवान जो है वो आदि विचारक, ओरिजिनल थिंकर। हाँ, उस प्रकार से है। इसलिए उनको जो है एक ऋषि, हाँ, यानी कि आप जो है आदि विचारक हो, इस प्रकार से उनका गुणगान करते हैं। उसके बाद है यम, यानी कि नियामक। यम का अर्थ होता है कंट्रोलर या नियंत्रक। इस दुनिया में कई प्रकार के कंट्रोलर है, कई प्रकार के जो है नियंत्रक है। जैसे व्यक्ति जो है अगर कोई देश में रहता है तो फिर उधर के जो है बहुत सारे सरकारी जो है अधिकारी रहते हैं। सरकार के जो अलग अलग प्रकार के जो अधिकारी रहते हैं वो लोग जो अलग अलग जो विभाग है उसका जो है वो लोग नियंत्रण करते रहते हैं। लेकिन इनके ऊपर जो है देवता है। देवता भी जो इस विश्व के जो है नियामक है, या विश्व के जो है अलग अलग जो वस्तु है उसका वो नियंत्रण करते हैं।
लेकिन सबसे ऊपर जो नियंत्रक है यानी कि परम नियंत्रक है वो है भगवान। इसलिए भगवान का गुणगान कर रहे कि हे भगवान आप ही जो है परम नियामक हो। उसके बाद सूर्य। सूर्य का अर्थ होता है सूरी। सूर्य यानी कि महाभागवत, यानी कि जो भक्त लोग हैं उनके ही उनका लक्ष्य आप ही है। इसलिए भगवान का एक नाम सूर्य। सूर्य यानी कि भक्त लोग। भक्त लोगों का जो है जिंदगी के लक्ष्य, अगर किसी को उनको जो प्राप्त करना है तो फिर वो किसको प्राप्त करना चाहते हैं? भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए भगवान का एक नाम सूर्य है। उसके बाद प्राजापत्य, जो प्रजापति है, मानव जाति के जो जनक या फिर जो मनु भी कहते हैं उनको, तो उनके शुभ चिंतक है भगवान। उनके शुभ चिंतक इसीलिए है क्योंकि वो भगवान की जो इच्छा है, हाँ 84 लाख योनियों के अलग अलग प्रकार के जो संतान है उनका जो निर्माण करने का, तो उसमें ये लोग सहायता कर रहे हैं। तो इसलिए जो है भगवान इस प्रकार के जो प्रजापति है उनके वो हितैषी या फिर शुभ चिंतक। इस प्रकार से जो है उनका गुणगान करते हुए ये 5 प्रकार के जो गुण है भगवान के, उसका जो है वो इस माध्यम से जो है भगवान का वो गुणगान कर रहे हैं और उनको प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे कीजिए। तो इस प्रकार से जो है भगवान का उन्होंने क्या कर दिया अभी, उनका जो है पूरा गुणगान कर दिया। जब हम व्यक्ति का गुणगान करते हैं फिर वो जब प्रसन्न होता है तो फिर बाद में जो है हम अपना जो इच्छा है उसको उनके सामने प्रकट करते हैं। अभी जो है ये जो भक्त जो गुणगान कर रहे हैं तो उनका भी इच्छा क्या है, हाँ वो क्या चाहते हैं भगवान से, उसके बारे में जो अपनी चाहत को व्यक्त कर रहे हैं। कृपया अपनी दिव्य किरण के तेज हटाए ताकि आपकी आनंदमय स्वरूप का दर्शन कर। जिस प्रकार सूर्य और उसकी किरण है वैसे आप भगवान है और मैं कुछ जीव हूँ। तो इधर ये एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सूर्य है और सूर्य का किरण है। सूर्य है और बाद में सूर्य का किरण है, तो वो बोल रहे कि भगवान आप सूर्य जैसे और हम जो है बस एक प्रकार का किरण है आपके बस। किरण जो है सूर्य का मुकाबला नहीं कर सकते, तो इसी प्रकार से हम भी जो है आपके अंश है, तो फिर हम जो है आपका मुकाबला नहीं कर। इसीलिए जो इस प्रकार बोलते हुए उनकी जो इच्छा है उसको प्रकट कर रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि कृपया अपनी जो दिव्य किरण के जो तेज है उसको हटा दी। हाँ आपके सामने ये जो है व्यूह रश्मिन समूह, हाँ ये जो सूरज के किरण या फिर प्रकाश के जो किरण है उससे जो आपका सुंदर चेहरा जो ढका हुआ है तो उसको जो है हटाइए, फिर उसमें अंदर जो है आपका सच्चिदानंदमय जो स्वरूप है उसका दर्शन की कराइए। वो मैं उस रूप का जो है दर्शन करने के लिए मैं बहुत लालायित हूं। आगे कीजिए। तो अभी तात्पर्य में जो है प्रभुपाद जी हमको समझा रहे हैं भगवान और भक्त जो है उनका संबंध क्या है। भगवान तथा जो भक्त है उनका संबंध क्या है, भगवान कौन है और भक्त कौन है। क्योंकि इस प्रार्थना में दो लोग हैं, जो एक प्रार्थना करने वाला और एक प्रार्थना सुनने वाला। तो प्रार्थना करने वाला है भक्त और प्रार्थना सुनने वाले है भगवान। तो सबसे पहले हमको समझ में आना चाहिए कि ये दोनों के बीच में जो है संबंध क्या है, उसके बारे में जो है अभी प्रभुपाद विस्तार से हमको इस मंत्र के तात्पर्य में समझाने वाले हैं। आगे कीजिए। तो विभाग एक में, क्योंकि इधर अभी दो लोग हैं, एक है भगवान और दूसरे है भक्त, दोनों में से जो है उन्हीं से जो है भगत का स्थान क्या है उसके बारे में प्रभुपाद जी जो हमको समझा रहे हैं। सबसे पहले ब्रह्मन और परमात्मा का ये जो है मूल है। इसके बारे में पिछले मंत्र में भी जो है हम लोगों ने चर्चा किया था कि भगवान जो है वो सभी के जो है वो मूल है। ब्रह्म ज्योति उनसे ही निकलती है। हाँ कल हम लोग चर्चा कर रहे थे ब्रह्म ज्योति जो है भगवान की ही अंक कांति है। उन्हीं से जिस प्रकार से सूरज से सूर्य किरण निकलता है उसी प्रकार से भगवान का जो दिव्य शरीर है उसमें जो है ये ब्रह्म ज्योति निकलती है। आगे कीजिए। यानी कि सूरज से आती है और सूर्य जो अपने सूर्य लोक में बैठे हैं उधर से जो उनके किरण सब आ रहे हैं।
तो इसी प्रकार से जो है भगवान जो है वो अपने आध्यात्मिक जगत जो है गोलोक में बैठे हुए हैं। और उस गोलोक में बैठ के उनका जो अंग कांति है तो वो जो है बाहर निकल रहा है। और वो जो अंग कांति उनका जो है बाहर निकलता है तो फिर वो है ब्रह्म ज्योति। हाँ, यानी कि जिस प्रकार से जो है सूर्य का सूरज से सूर्य का किरण निकल रहे उसी प्रकार से भगवान का जो सच्चिदानंद शरीर है उससे क्या निकल रहे हैं, ये ब्रह्म ज्योति जो है निकल रहा है। अभी आगे भगवान इस शब्द की व्याख्या किया जा रहा है जीव गोस्वामी से। और जीव गोस्वामी ने जो है छठ संदर्भ लिखे, 6 प्रकार के संदर्भ लिखे हैं। तो उसमें एक संदर्भ है, उसका नाम है भक्ति संदर्भ। उस भक्ति संदर्भ में उन्होंने भगवान इस शब्द का अर्थ बताया। इसके पहले पराशर मुनि जो व्यास देव जी के जो पिताश्री है उन्होंने भी जो है भगवान इस शब्द का व्याख्या किया है। वो कहते हैं कि भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य, नाना प्रकार के जो ऐश्वर्यवान यानी कि जो ऐश्वर्य को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, क्या ये जो ऐश्वर्य जिसके पास है वो व्यक्ति, उसको कहते हैं भगवान। तो जैसे हम लोग बोलते हैं बलवान, जिसके पास बल है उसको बोलते हैं बलवान। या फिर बुद्धिमान, जिसके पास बुद्धि है तो वो है बुद्धिमान। इस प्रकार से भगवान यानी कि जिनके पास भग यानी कि संपत्ति है, 6 प्रकार के संपत्ति। हाँ, तो जिसके पास सुंदर रूप है, सौंदर्य है। हाँ, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के षड ऐश्वर्य। और ये जो षड ऐश्वर्य है वो केवल थोड़ा नहीं है, तो पूरा जो है संपूर्ण मात्रा में 100% जिस व्यक्ति के पास है उसको कहते हैं भगवान। वो पराशर मुनि जो है उन्होंने जो भगवान की जो व्याख्या किया है तो वो उसके बारे में है। लेकिन अभी जो है जीव गोस्वामी इसका और अलग जो है हमको व्याख्या बता रहे हैं। भगवान इस शब्द का अर्थ क्या है। पहला शब्द है भ। भ का शब्द का अर्थ होता है भरण, यानी कि भरण पोषण करने वाला, जो पूरी तरह भरण करता है। यानी कि हर जो जीव है उनका जो है भरण पोषण यानी कि पालन पोषण करने वाला जो है वो भ। या फिर अभिवाहक, इसका अर्थ ये भी होता है अभिवाहक, यानी कि भगवान जो है वो रक्षक है। इसीलिए जो अगर कोई भी जो जीवात्मा है उसका जो चाहिए, हाँ, वो सब जो है वो भगवान ही आपूर्ति करते हैं। जैसे महाराष्ट्र में जो है बहुत बड़े राजर्षि हुए, उनका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज जो है अपने क्षात्र बल के कारण जो है अपना साम्राज्य को जो है काफी विस्तारित किया महाराष्ट्र में। उनके एक गुरु थे, उनका नाम था समर्थ रामदास। एक बार समर्थ रामदास जी जो है वो मंदिर बांध रहे थे। मंदिर बांध रहे थे, कुछ समय तक शिवाजी जो है उनको जाके मिले नहीं थे। और उनको जो है थोड़ा समय मिल गया गुरु जी से मिलने के लिए, तो तभी वो उधर आए। तो पहाड़ था, पहाड़ के ऊपर जो है बहुत बड़ा एक ये था, पत्थर था। तो उसको जो है तोड़ रहे थे कुछ लोग सुबह से। फिर शिवाजी आए, फिर बाद में उन्होंने देखा सब तोड़ रहे हैं तो उधर ही बैठे थे दोनों। फिर बाद में दोनों के बीच में जो है वार्तालाप हो रहा था। फिर बाद में रामदास जी जो है उन्होंने शिवाजी को पूछा कि कैसे चल रहा है। मतलब उन्होंने बोला कि बस सब कुछ जो अच्छा ही चल रहा है। इस प्रकार से उनका चर्चा चल रहा था। लेकिन जैसे शिवाजी बोल रहे थे तभी जो है रामदास जी को ऐसा लग रहा था कि इनमें जो है एक प्रकार का एक अहम, यानी कि मैं ही जो है मेरे राज्य के जितने भी जो प्रजा है उनका जो है मैं उत्तरदायित्व लिया हूँ, मैं ही जो है इनका सबका जो है पालन पोषण करने वाला हूँ, कर रहा हूँ। इस प्रकार का जो एक भाव उनमें जो है ऐसा है, ऐसा रामदास जी को प्रतीत हो गया। फिर बाद में जो है अगर उधर बैठ के और चर्चा चल ही रहा था तो फिर सुबह से जो है वो जो पत्थर तोड़ने वाले जो लोग थे वो बहुत बड़ा पत्थर था उसको तोड़ रहे थे। फिर कुछ समय के बाद जो है पत्थर टूट गया, 2 टुकड़ा हो गया। बहुत बड़ा पत्थर था। और जैसे वो 2 टुकड़ा हो गया तो उसमें से पानी निकलना आरंभ हो गया। और जैसे वो पानी निकल रहा था उसी में से जो है एक मेंढक जो है जंप मार के बाहर आ गया। फिर बाद में जो है रामदास जी शिवाजी महाराज को दिखाते हुए बोलते हैं कि ये जो पत्थर है ये भी आपका साम्राज्य का ही है। और इस पत्थर के अंदर ये जो मेंढक था ये भी जो है आपका प्रजा है। और जब तक ये उस पत्थर के अंदर था तो उसका भी पालन पोषण आप ही कर रहे। बोले तो एक प्रकार का जो है व्यंग्य कह रहे थे। बोले तो आप ऐसा मत समझिए कि आपके जो प्रजा है प्रजा का पालन पोषण जो है आप कर रहे हैं, लेकिन आप केवल निमित्त मात्र। अंत में जो है अंततो गत्वा जो सबका भरण पोषण करने वाला वो भगवान ही है। ये जो उनको स्पष्ट रूप से समझाना चाहते थे। शिवाजी समझ गए। फिर बाद में जो है वो
अपने गुरु के सामने जो है नतमस्तक हो गए, फिर बाद में जो उनसे वो क्षमा याचना की। इस प्रकार से वो ये सिद्ध करना चाहते थे कि यानी कि भगवान है, वही जो है सबका जो है पूरी तरह से भरण पोषण वो करते हैं। और अभिवाक यानी कि रक्षक है भक्तों का। तो कृष्ण जो है गीता में बोलते हैं, नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का जो है कभी भी पतन नहीं होता, और योगक्षेमम वहाम में हम, उनके जो भक्त है, भक्त का जो भी है योगक्षेम का जो है वो पूरा उत्तरदायित्व लेके बैठे हैं। इसीलिए जो है, जो उनके भक्त है उनके लिए जो है कोई डरने का या किसी इसका जो है कोई आवश्यकता नहीं। जैसे हम लोग देखते हैं, पूरे महाभारत जो है, महाभारत जो है केवल पांडवों की कथा है। और उसमें क्या है, किस प्रकार से पांडवों के जीवन में नाना प्रकार के जो संकट आए, विपदा आए, लेकिन उनका जो है कृष्ण ने किस प्रकार से उनको बचाया। तो इसलिए जो है कुंती महारानी जो है कृष्ण जो है जब चले जाते हैं वापस कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद द्वारका में, जब रथ में वो बैठे हैं, तभी जो है कुंती महारानी आके उनसे प्रार्थना करते रहते, निवेदन करते हैं। फिर बाद में वो बोलते हैं कि ये सब जितने भी जो है मेरे पुत्रों के जीवन में जो संकट आए, केवल आपकी कृपा से जो है ये सब पार कर पाए। हाँ, आपकी कृपा से जो है ये लोग जो है पार कर पाए। तो कौन से प्रसंग था उसका जो है पूरा वो अलग अलग जो है वो स्मरण करके ये बोलते, विषाद महानाथ महाग्नि। हाँ, सबसे पहले जो है विषाद, यानी कि जो विष दिया गया था भीम को, बच्चा था तभी। फिर भी जो है कृष्ण की कृपा से जो है वो चले गए कहाँ, नागलोक में चले गए। फिर बाद में नागों ने उनको डसा, तो फिर जहर जो है पूरा बाहर निकल के आ गए। लेकिन एक प्रकार से वो वरदान ही हो गया, क्योंकि जब नागलोक में गए तो फिर नागराज जो थे वो इनके पिताश्री कौन, हाँ, पांडु राजा, उनके वो अच्छे मित्र। तो इसीलिए जो है उन्होंने एक अलग प्रकार का रसायन जो है भीम जो को पिलाया, तो भीम जो के इसमें जो है 10,000 हाथी का बल आ गया। फिर विषाद महाग्नि, विष हो गया। उसके बाद महाअग्नि वारणावत में, वारणावत में जो है दुर्योधन युधिष्ठिर को पटा के जो है उधर जाके रुकने के लिए बोला था। और एक विशेष प्रकार का जो है ग्रह का उन्होंने निर्माण किया, वो तो लाक्षाग्रह। तब ज्वलनशील जो वस्तु थे उससे वो बना। बाद में विदुर जी ने जो है एक व्यक्ति को भेजा, वो व्यक्ति ने जो है उधर अंदर से जो है एक गुफा बना के रख दिया था। और एक मुहूर्त था इनका जिस दिन जो है उधर आग लगाना। एक्चुअली जो व्यक्ति उस गांव का जो इनको इनका पूरा खातिरदारी कर रहा था, तो वही व्यक्ति को जो है दुर्योधन बोल के रखा था कि इस दिन रात को जो है आपको आग लगाना। तो फिर ठीक है। लेकिन ये जो है विदुर ने ये संदेश इनको बता दिया था युधिष्ठिर को, इस प्रकार से जो है, उसका नाम था पुरोचन। वो पुरोचन जो है इस प्रकार इस दिन जो है रात को वो आग लगाने वाला था। आप क्या कीजिए, आप उसके पहले ही जो आग लगा दीजिए आप ही अंदर से। फिर ये जो सुरंग मार्ग जो किया है, तो उसी से जो है बाहर निकल के आ जाए। तो इसी प्रकार उन्होंने किया। और उस दिन जो है दूसरा जो है कोई एक औरत थी, वो बहुत ही चांडाल परिवार की थी, और उनके भी 5 बच्चे थे। वो लोग जो है पूरा सुरापान करके जो है मदोन्मत्त हो गए थे। रहने को कोई जगह नहीं था, तो फिर वो लोग उधर ही सो गए थे लाक्षागृह में, और वो लोग जो है जल के मर गए। फिर उनका जो है शवों को देख के लोगों को लग गया कि कुंती और 5 पांडव जो है वो मर गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विदुर जी की कृपा से और पांडव कृष्ण की जो है असीम कृपा से जो है ये लोग पार हो गए। फिर उसके बाद जो है, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो है सब पूरा बड़े बड़े जो है तिमिंगल जैसे अतिरथी महारथी, भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए जो पांडवों को जीतने की जो है कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन केवल उनके पास एक हुक्म का था, वो था कृष्ण। कृष्ण की कृपा से जो है वो जीत गए। इसलिए जो है कृष्ण को वो ये कर। फिर उसके बाद ब्रह्मास्त्र, अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया था तभी परीक्षित मर गया, लेकिन फिर भी जो है कृष्ण के स्पर्श से जो है वो पुनर्जीवित हो गए। तब से जो है उन्होंने देखा था कि ये व्यक्ति ने मुझे बचाया, इसलिए हमेशा जो है उस व्यक्ति की खोज में था वो। हमेशा परीक्षा करते थे क्या ये व्यक्ति तो नहीं है, इसलिए उनका नाम हो गया परीक्षा। किस प्रकार से जो है भगवान किस प्रकार पग पग पे जो है उनका रक्षण किया, इसका जो है कुंती महारानी पूरा स्मरण कर रही। इस प्रकार से यानी कि भगवान जो है वो भरण करने वाला और रक्षक दोनों। उसमें का ग का मतलब है पथ प्रदर्शन। ग का अर्थ होता है गमन करना। गमन यानी कि जाना, लेकिन कहाँ जाना, हाँ, किस प्रकार से जो है जीवन में जो है आगे बढ़ना है, इसका जो मार्गदर्शन जो है वो करते हैं गुरु बन के। जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन को जो है रास्ता नहीं समझ में आ रहा,
पहले ही दिन युद्ध से पहले ही वो हताश हो गए। फिर तभी जो है कृष्णम वंदे जगत गुरु, तो वो जो है गुरु बन के उनको जो है पूरा ध्यान दे दिया, तो तभी जो उनको पद प्रदर्शन हो गया, फिर बाद में वो युद्ध के लिए तैयार हो गए। इसी प्रकार से वो अपने भक्तों को भी जो है गुरु का स्थान देते हैं। जैसे नारद मुनि भगवान के जो है बहुत अच्छे भक्त हैं, उन्होंने कितने लोगों का उद्धार किया। जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, मृगारी, हाँ उनका लिस्ट देखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा है। इस प्रकार से कभी कभी भगवान खुद जो है पथ प्रदर्शन करते हैं, और कभी कभी अपने जो भक्त है नारद मुनि जैसे, उनके माध्यम से भी वो पथ प्रदर्शन कराते हैं। उसके बाद सृष्टि करता है। एक बार नारद जी ब्रह्मदेव जी के पास आए, फिर बाद में वो बोलने लगे कि आप कितने महान हैं, पूरा सृष्टि आप कर रहे हैं। फिर तभी जो है ब्रह्मा जी जो है उनको समझाते हैं। वो ये समझाते हैं कि नहीं, असली सृष्टिकर्ता मैं नहीं हूँ, असली सृष्टिकर्ता जो है वो भगवान है, मैं तो हूँ केवल द्वितीय सृष्टिकर्ता हूँ। जैसे अगर कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो लोगों को लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्टर का ही है, बिल्डर का ही है। लेकिन बिल्डर जो है बिल्डिंग बांध रहा है, लेकिन वो उसके लिए नहीं है, उसका मालिक और दूसरा कोई होता है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी जो है केवल बिल्डर है, उसके मालिक जो है वो कृष्ण ही है। इस प्रकार से असली सृष्टिकर्ता वही है। फिर बाद में ब्रह्मा जी नारद जी के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि जैसे ये स्पाइडर रहता है, तो स्पाइडर जो है वो क्या करता है, वो भी सृष्टि करता है। हाँ, वो जो एक जाल को बनाता है, लेकिन कभी कभी अपने जाल में ही फंस जाता है। इसी प्रकार से जो है ब्रह्मा जी बोल रहे थे कि मैं भी जो है सृष्टि करने का कोशिश करता हूँ, लेकिन उसी में कभी कभी मैं ही फंस जाता हूँ। लेकिन भगवान इस प्रकार से नहीं है। उसके बाद वान यानी कि उनमें सभी जीव निवास करते हैं। तो जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने जो है विराट रूप का दर्शन किया, तभी जो है उन्होंने उसमें सभी प्रकार के लोग, सभी प्रकार के लोक दोनों का दर्शन किया। और यहाँ तक जब अमृत भक्षण लीला हो रहा था, मिट्टी खाए इस प्रकार से जो है फिरियाद जो ग्वाल बाल जो है उन्होंने यशोदा मैया के सामने किया, तो फिर कृष्ण को मुंह खोलने के लिए उन्होंने कहा। फिर जैसे ही कृष्ण ने मुंह खोला तो उसमें पूरा ब्रह्मांड का दर्शन हो गया, और उसमें जो है सभी लोगों को उन्होंने देख लिया, जिस प्रकार से जीव निवास करते हैं। और वे सभी में है, ये तो हो गया कि सब जीव उनमें है, यानी कि विराट रूप। फिर दूसरा ये है कि वे सभी में है, यानी कि परमात्मा के रूप में वो सब में विराजमान। ये भी एक अचिंत्य भेदाभेद है। इस प्रकार से जो है भगवान, ये जो शब्द है अलग अलग, उसका अर्थ जीव गोस्वामी हमको समझा के भगवान इस शब्द की व्याख्या क्या है उसको हमको समझाते हैं। आगे कीजिए। तो भगवान जो है बहुत ही दिव्य शब्द है। इसका संकेत ये भी होता है कि वो अनंत ज्ञान वाले हैं। भगवान में जो है बहुत अलग अलग प्रकार का जो है पूरा ज्ञान है, और सामर्थ्य है, शक्ति है, ऐश्वर्य है, बल है, प्रभाव, ये सब बताता है। जो मैं बता रहा था कि षड ऐश्वर्य पूर्ण है, तो ये अलग अलग प्रकार के जो है भगवान के ऐश्वर्य, रूप। रूप जो है बहुत ही सुंदर है, इसलिए कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्वाकर्षण। उनका रूप इतना मनमोहक है कि हर व्यक्ति को अपनी ओर खींचते हैं। यहाँ तक जो है कृष्ण का एक नाम है मदन मोहन। हाँ, इस दुनिया में जो है सब लोग मदन से आकर्षित होते हैं, लेकिन कृष्ण जो है मदन कामदेव को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। हाँ, तो हजारों का करोड़ों करोड़ों कामदेव से भी उनका जो है कमनीय सुंदर रूप। फिर उनका जो ज्ञान है, उनका जो भगवत गीता आज तक चल रहा है, या ब्रह्मा जी को जो ज्ञान दिया था वो भी आज तक चल रहा है, या उनका सामर्थ्य, बचपन में ही जो इन्होंने गोवर्धन को धारण कर दिया। गोवर्धन क्या, वो तो है पूरा ब्रह्मांड को धारण किया, इतनी सामर्थ्य और उनकी शक्ति के बारे में क्या कहना। जब बालक थे तभी जो है कई प्रकार के जो बड़े बड़े असुर थे उनका उन्होंने संहार कर दिया। और उनका ऐश्वर्य का कहने क्या है, वो तो बस ऐश्वर्य लक्ष्मी जो है उनके पति है, तो उनको कोई इसी का कमी नहीं है। और बल वो भी बहुत है उनके पास, पराक्रम बहुत करते रहते हैं, और वैराग्य भी है उनमें। हाँ, जैसे कृष्ण जो है सभी गोपियों के साथ रासलीला कर रहे थे, वो तो बहुत अच्छा लगता है लोगों को। अभी जो है नवरात्र चलता है, तो फिर बाद में लोग डांडिया खेलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो भी कृष्ण है, और तथाकथित जो है लोगों के साथ वो लोग खेलते रहते हैं। लेकिन कृष्ण इस प्रकार वो लीला कर रहे हैं, लेकिन जब गोपियों में अभिमान आ गया तो फिर उधर से जो है विरक्त होके अंतर्धान हो गए। इस प्रकार कभी कभी वैराग्य का भी प्रदर्शन करते हैं।
इस प्रकार से भगवान जो है बहुत ही विशेष शब्द है, जिसमें लेश मात्र भी भौतिक दोष नहीं है, वो है भगवान। यानी कि संपूर्ण रूप से वो आध्यात्मिक, संपूर्ण रूप से जो व्यक्ति आध्यात्मिक है, जिनमें लेश मात्र भी भौतिक का दोष जिधर भी दिखता नहीं है, तो वो व्यक्ति है भगवान। आगे की। तो सूर्य जो है, जैसे सूर्य गोल में रहने जैसे भगवान जो है अपने गोलोक में जो है वो रहते हैं। हाँ, तो अलग अलग देवताओं का जो है इस प्रकार से अलग अलग लोक है। सूर्य सूर्य लोक में रहते हैं, चंद्र चंद्र लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं। और इसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में भी जो है अलग अलग जो अवतार है उनका अलग अलग लोक है। उसी प्रकार से कृष्ण जो है उनका भी एक लोक है, उसको कहते हैं। चिंतामणि प्रकर सद्मसु। सद्म का अर्थ होता है घर। तो गोलोक वृंदावन के जो घर है हमारे जैसे ईंट सीमेंट, हाँ, या फिर लोहा, इससे नहीं बने। वो जो बहुत ही विशेष प्रकार के जो वस्तु उससे बने हैं उसको कहते हैं चिंतामणि। चिंतामणि जो एक विशेष प्रकार का वस्तु है, एक प्रकार का रत्न है, उससे जो है उधर के सभी घर जो है बने। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष, उधर का हर वृक्ष जो है कल्प वृक्ष। लक्षावृतेश सुरभि रविपाल यंतम, तो उधर क्या करते हैं कृष्ण, लाखों लाखों जो है उनके जो सुरभि नाम के जो गैया है उसका जो है वो गोचारण करते हैं। फिर बाद में उधर जो है बहुत सारी लक्ष्मी आई, एक नहीं। महिन्याभराच्या आहेत त्या. कृष्ण संपलं का? आता काय करू? कोणी सांगितलं? कुणाला सांगितलं? कुणाला बोलला? मलाच बोलला. काय कॉल कर. उद्या करू ना बस. उद्या सकाळी करेल. आम्ही दिला असेल. देऊ का लगेच काय? लवंग लतिका माता जी, लातूर। नारायण मोगावीर प्रभु, कृपा करके म्यूट कर लीजिए आपका। थोडस लाव. हरि बोल। तो चिंतामणि से बने हैं। फिर बाद में जो है चिंतामणि से पूरित लाखों कल्प वृक्षों से घिरे धाम में जो है सुरभि गाय को वो चराते हैं। फिर और अनेक प्रकार के जो लक्ष्मियां हैं सदैव, हाँ, तो लाखों जो लक्ष्मियां हैं वो जो है भगवान के जो है आदर से प्रेम से सेवा करने के लिए जो है हमेशा तत्पर है। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावतेश सुरभि रविपाल लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम। हाँ, शत संभ्रम। हाँ, लक्ष्मी सहस्र शत, सहस्र शत यानी कि हजारों हजारों जो लक्ष्मी आए तो उनका सेवा करने के लिए तत्पर है। उस प्रकार का जो ये है उसमें जो है गोविंद जो है वो गोलोक धाम में वो रहते हैं। आगे कीजिए। और परमात्मा के रूप में जो है वो अंतिम नियंत्रक। हाँ, तो परमात्मा के रूप में जो है वो अंतिम नियंत्रक है। इसे देखा जाए भौतिक जगत में जो एक प्रकार का अंतिम नियंत्रक यमराज जी। तो यमराज जी जो है सब उनके इसमें जो है सब खत्म हो जाता है, क्योंकि जब मृत्यु आ जाती है यमराज जी आते हैं तो फिर कोई व्यक्ति जो है वो बचता नहीं। इस प्रकार से परमात्मा के रूप में जो है वो अंतिम नियंत्रक है, क्योंकि उनके हिसाब से ही सब कुछ चलता है। जीव को संपूर्ण सहायता करते हैं, इसीलिए जो है वो जीवात्मा के साथ में है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, परमात्मा एक गाइड के समान। जब तक हम लोग अपना धाम अपना घर वापस नहीं जाते तब तक जो है हमारे साथ में ही रहते, हमारी सहायता करते, हमको मार्गदर्शन करते। और जीव का नित्य संगी है। जीव जब तक इस भौतिक संसार में रहेगा तब तक वो इसी भौतिक संसार में रहेंगे। फिर बाद में तो उनको मार्गदर्शन वो हमेशा वो करते रहते हैं, गाइड के रूप में है वो हमेशा। हमेशा जन्म जन्म से कोई भी योनि में आप जाएंगे, अगर आप मच्छर के योनि में जाएंगे तो भी परमात्मा आएंगे। यहाँ तक आप विष्ठा में कीड़ा बन के भी जाएंगे तो उसके में भी आप वो आ जाएंगे। इस प्रकार से परमात्मा का जो है कितना तपस्या वाला जीवन।
भौतिक जगत के वो सृष्टा पालक और संहारक है। इस भौतिक जगत का जो सृष्टा यानी कि ब्रह्मा, पालक यानी कि जो विष्णु, बाद में संहारक शिव, ये सब जो उन्हीं से आते हैं। और आदि तत्वज्ञानी है। आदि तत्वज्ञानी इसलिए क्योंकि सबसे पहले ये तत्व का ज्ञान जो है उन्होंने ब्रह्मा जी को, जो आदि जीव थे, उनको उन्होंने दिया है। तो ये जो है भगवान का स्थान है। आगे कीजिए। अभी विभाग दो है। भगवान का स्थान क्या है वो हमको मालूम हो गया। तो अभी जीव का स्थान क्या है। तो जीव जो है वो, उनका असली स्थान क्या है। तो सबसे पहले बता रहे हैं कि गुण में जो है भगवान में से वो समान है। गुणात्मक दृष्टि से जो है ये जीव जो है भगवान से वो समान है। लेकिन मात्रा में देखेंगे तो फिर वो जो है भगवान से समान नहीं है। तो उदाहरण बताते हैं कि जैसे सूर्य तथा उसकी किरण जो है गुण में समान है। यानी कि जो सूर्य का जो छोटा किरण है वो, उससे भी हमको जो है गर्मी लगती है। और सूर्य के गोल में आप जाएंगे तो फिर उधर भी जो हमको गर्मी लगती है, लेकिन वो मात्रा अलग अलग है। तो इसी प्रकार से भगवान तथा जीव जो है गुण में वो दोनों समान है। दोनों जो है गुण में समान है, लेकिन फिर भी जो है मात्रा में जो है दोनों का बहुत ही अलग अलग है। इस प्रकार से जीव जो है कभी भगवान का जो है वो ये नहीं कर, यानी कि मुकाबला नहीं कर सकता। जैसे हम जो है भगवान के दास हैं। तो इसीलिए जो हमको हमेशा जो है दासोस्मी, हम लोग जो है भगवान के दास है, ऐसा समझना चाहिए। जब तक हम लोग भगवान के दास है इस प्रकार के समझेंगे, तब तक जो है बस हमको कोई समस्या नहीं आएगी। जब हम लोग जो है दास छोड़ के जो है बॉस बनने का कोशिश करेंगे, तभी जो है समस्या वो आती है। तो जीव जो है भगवान के विभिन्न अंश है। हाँ, तो जीव जो है वो भगवान के विभिन्न नाम से, इसके पहले भी जो है ये कहा गया है कि जीव जो है वो अ, अणु है, यानी कि वो छोटे हैं। जैसे सूर्य एक ही है, लेकिन किरण जो है असंख्य है। इसी प्रकार से जो है भगवान एक विभु है, और जीव जो है अणु, यानी कि उनके अंग है। यानी कि हम जो लोग हैं हम अणु यानी कि छोटे हैं, और भगवान जो है वो बहुत बड़े हैं। हाँ, तो ये जो है पहला है, यानी कि जीव अणु है। आ, इस प्रकार का जो ज्ञान है बाकी अन्य जो धर्म है उसमें वो बताया गया नहीं। जैसे अगर क्रिश्चियन लोगों का बाइबल है या फिर दूसरा जो है, इस प्रकार का ज्ञान उनमें नहीं है। तो इसीलिए जो है हमेशा वो थोड़ा जो है उनको मुश्किल होता है ऐसा समझने का। लेकिन हमारे जो शास्त्र है वो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हम भगवान के जो है अनु है भगवान। जैसे उदाहरण इधर बताया कि सूर्य एक है, लेकिन उनकी किरण असंख्य है। इसी प्रकार से भगवान एक, इस प्रकार के उनका जो अंश है वो अलग अलग प्रकार के, इसलिए भगवान को विभू कहते हैं और हमको जो है अनु कहते हैं। ये हो गया पहला। फिर उसके बाद जो है उसके बाद तीसरा है, वो है कि भगवान के वो विभिन्न अंश हैं। जीव जो है भगवान के विभिन्न अंश है, इसलिए कुछ जीव स्वामी बनना चाहकर भगवान की जो है नकल करते हैं। उन्हें प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का, प्रवृत्ति का पूर्ण उपयोग करने भगवान अनुमति देते हैं। अभी हमें भी जो है भोग करने की इच्छा आती है। क्यों इच्छा आती है? क्योंकि ये इच्छा भगवान में है, और हम कौन है? हम भगवान के अंश है। और ये प्रवृत्ति, ये इच्छा भगवान में है, और हम भगवान के अंश होने के कारण हमें भी उस प्रकार का जो है गुण आता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई जो व्यक्ति है बहुत ही महान संगीतकार है, और उसका जो पुत्र है उनमें भी जो है वो संगीत का जो है थोड़ा अंश उनमें रहता है। इसलिए उनको भी जो है कभी कभी लगता है कि मुझे भी जो है संगीतकार बनना है। इसी प्रकार से भगवान ही भोगता है, भोग करने वाले वही है। तो इसलिए हम भी उनके अंश होने के कारण हमको भी जो इस प्रकार से भोगी बनने का, स्वामी बनने का इच्छा होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? नकल करते हैं। इसलिए कुछ जीव जो है स्वामी बनना चाहकर भगवान की नकल करते हैं, और उन्हें प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का, प्रवृत्ति का पूर्ण उपयोग करने भगवान अनुमति देते हैं। और जब उनको इस प्रकार का अगर इच्छा है तो फिर, जैसे मान लीजिए कोई पिता है और बाद में उनका एक पुत्र है, और पिताजी का जो है बहुत बड़ा फैक्ट्री है। फिर बाद में उनका पुत्र भी चाहता है कि वो फैक्ट्री जो है वो भी चलाए। तो फिर पिता क्या करते कि ठीक है बेटा तू भी चला लो कर। तो इसी प्रकार से जो है जब जीव को जो है ऐसा इच्छा होता है कि प्रकृति के ऊपर उनका जो है प्रभुत्व जमाना है, तो फिर प्रभुपाद भगवान जो है वो बोलते हैं कि ठीक है कोशिश करके देख लो। इस प्रकार से वो अनुमति देते हैं।
इसीलिए जीव जो है भगवान के विभिन्न अंश होने के कारण उनमें जो गुण है वो थोड़ा मात्रा में जो है हमारे इसमें भी वो प्रकट होते हैं। तो इसीलिए जो हम भी जो है इधर भोग भोग अ, भोग करने की जो है इच्छा को कभी कभी हम लोग प्रकट करते हैं। उसके बाद चौथा, जीव की उपस्थिति से संपूर्ण व्यवहार जगत क्रिया प्रतिक्रिया से आलोड़ित होता है। जैसे इस जगत में कुछ ऐसे जगह है, अफ्रीका के बहुत ही अंदर वाला घनघोर जंगल के अंदर आज तक उधर मनुष्य नाम का जो है प्राणी गया नहीं। इसीलिए जब से ब्रह्मा जी ने उस जगह का जो सृष्टि किया है वो आज तक वैसे ही है। नहीं तो आजकल हम देखते हैं कोई भी वीरान जगह में भी आप जाएंगे तो आपको ये बिस्लरी का बोतल मिलता है। यानी कि सब जगह हम लोग सत्यानाश करके रखा है। हिमालय में भी जाएंगे तो उधर भी जो है बिस्लरी का बोतल दिखता है। सब जगह जो फैला है। लेकिन फिर भी जो इस प्रकार कुछ जगह है तो उधर जो है अभी तक मनुष्य नाम का जो है व्यक्ति आया नहीं है। अगर मनुष्य नाम का जीव नाम का कोई व्यक्ति नहीं आता था तो फिर ये जो जड़ प्रकृति है इसमें जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जैसे था वैसे ही रहता था। तो इस जड़ प्रकृति में जो है या इस जड़ जगत में जो है अगर कुछ अलग अलग जो है वैरायटी होता है, क्रिया प्रतिक्रिया होता है, तो फिर उसका मुख्य कारण है जीवात्मा ही। जीवात्मा का हस्तक्षेप के कारण इस प्रकार से जो है उधर अलग अलग प्रकार के जो है क्रिया प्रतिक्रिया एक्शन रिएक्शन का जो है हम लोग जो है कुछ स्वरूप को उधर देख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जीव जो है वो भगवान के ही अंश है। तो इस प्रकार से भगवान भी जो है इस प्रकृति को जो है कभी सृष्टि करते संहार करते, सृष्टि करते संहार, यानी कि उसमें कुछ परिवर्तन करते हैं। इसी प्रकार जीव को भी जो है इस प्रकृति में कुछ परिवर्तन करने की इच्छा प्रकट होती है। आगे कीजिए। जीव को प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने पूरी सुविधा दी है, पर परम नियंता तो भगवान ही है। इस तरह जीव तथा भगवान के बीच जमीन आसमान का अंतर। ठीक है। भगवान जो है जीव को जो है स्वतंत्रता दिया है कि ठीक है चलो आपको जो है स्वामी बनना है ना, आप जो है गोलोक वृंदावन में स्वामी नहीं बन सकते, क्योंकि वो उनका जगह है। अगर आपको बनना है तो फिर आपको जो है इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। भौतिक जगत में आके जो है इधर जो है स्वामी बनने का जो है आप कोशिश कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है अगर वो करेगा भी फिर वो व्यक्ति इधर का परम नियंत्रक नहीं बन सकता। अंत में जो है परम नियंत्रक भगवान ही है। जैसे अगर आपके पास जो है आपका जमीन है, जमीन आपने खरीदा है, उधर आप मकान बनाना चाहते हैं। मकान आप बना सकते हैं, उधर आप रह सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है किस प्रकार से मकान बनाने का है आपका इच्छा रहेगा। लेकिन कारपोरेशन वाले या फिर जो है सरकार के जो कोई जो विभाग है उसमें जो है वो आपका जो प्लान है उसको सैंक्शन करा के लेना पड़ेगा। यानी कि अंतिम अनुमति जो है सरकार ही देता है। इसी प्रकार से ठीक है आपको भोग इधर करना है लेकिन उसका अनुमति भगवान ही देगी। इस प्रकार से जो है जीव और भगवान के बीच में जो है जमीन आसमान का अंतर है। बोले तो भगवान जो कर चाहिए वो सब करने के लिए स्वतंत्र है, स्वराट। लेकिन हम जो है उतना स्वतंत्र और स्वराट नहीं है। परमात्मा नियंत्रक है और जीव नियंत्रित। पर परमात्मा जीवात्मा से पूर्ण सहयोग करते हैं, इसलिए उसके चिर संगी। इस प्रकार से परमात्मा ही जो है परम नियंत्रक है और जीव जो है उनके अधीन में है, यानी कि वो नियंत्रित है। वो कभी भी जो है पूर्ण नियंत्रक नहीं बन सकता। हाँ, कभी कभी जो है उनको कुछ छूट दिया गया है या स्वतंत्रता उनको मिली है, लेकिन वो स्वतंत्रता कितनी है? जैसे मान लीजिए मैंने जो है कोई एक बैल को जो है रस्सी से बांध के रखा है एक खूंट से। तो बैल जो है घूम सकता है, दूर जा सकता है, लेकिन कहाँ तक दूर जाएगा? जितना जो रस्सी का जो लंबाई है उतना ही उसकी स्वतंत्रता है, उसके आगे नहीं जाएगा। इसी प्रकार से हमारा भी जो स्वतंत्रता है वो सीमित एक हद तक जाता है, उसके आगे नहीं। इस प्रकार से सीमित स्वतंत्रता भगवान ने हमको दिया है, लेकिन हम लोग संपूर्ण रूप से स्वतंत्र जो है वो नहीं। और जीवात्मा को जो है भगवान उनका हमेशा जो है सहयोग करना चाहता है कि ताकि उसको जो है वापस घर लेके जाए भगवत धाम। इसीलिए जो हमेशा उनके साथ में रहते हैं और वो उनके नित्य संगी या चिर संगी के रूप में परमात्मा के रूप में आगे की। ये हो गया विभाग दो। सबसे पहले हमने देखा भगवान का स्थान, भगवान की व्याख्या क्या है। उसके बाद दूसरा हमने देखा कि जीव का स्थान क्या है और जीव का स्वभाव क्या है। तो फिर अभी जो है दोनों के बीच में संबंध और व्यवहार क्या है उसके बारे में बताने वाले। तो इसके पहले किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
किसी के कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी। हम्म। अभी भगवान ही सभी नियंत्रक का कारण है, भगवान ही है। तो हम हम्म। भौतिक जगत में देखते हैं कि घर में हो या बाहर हो, तो किसी ना किसी पर वो नियंत्रण करने की कोशिश ही करते हैं। मतलब हम्म। ये स्वभाव हमारे जो रहते हैं अंदर, तो हम्म। कब जाएगा हमें ये स्वभाव? हम ही नियंत्रक हाँ है, देख। हम ही ऐसे सोचते हैं हाँ ना तो हम। हाँ देखिए, जब तक जो है असली नियंत्रक भगवान है ये हमको नहीं समझ में आता, तब तक जो है हमको लगेगा कि मैं ही नियंत्रक। जैसे जो रेगिस्तान रहता है, रेगिस्तान में जो कोई पहाड़ या पर्वत नहीं रहता, इसलिए सबसे बड़ा ऊंचा अगर उधर कुछ दिखता है तो फिर वो है ऊंट। तो रेगिस्तान में रहने वाला जो ऊंट है उसको लगता है कि मैं ही सबसे ऊंचा व्यक्ति हूँ, मुझसे ऊंचा जो है इस संसार में और कुछ नहीं है। फिर बाद में जब वो ऊंट रेगिस्तान के बाहर आके पहाड़ के नीचे आता है, पहाड़ के बगल में आता है, तो उसको समझ में आता है कि अरे भाई मुझसे भी बहुत ऊंचे ऊंचे तो है ही इधर। तो तभी हम कहते हैं कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो इसी प्रकार से जो है जब तक तो असली नियंत्रण है, उसका शक्ति या उसका नियंत्रण हमको समझ में नहीं आता, तब तक हम भी अपने आप को नियंत्रक समझ। लेकिन एक बार जो है प्रकृति का जो है ऐसा हमको जो है फटकार मिलेगा, तो तभी जो है हमको समझ में आ जाएगा कि बस अभी जो है हम लोग नियंत्रक नहीं है। अगर मैं नियंत्रक होता तो फिर मुझे दुख क्यों आ रहा है? जब ये उसको एहसास होता है, फिर बाद में जो है वो असली जो नियंत्रक है उसके खोज में लगे रहता है। फिर बाद में जब उसको मालूम होता है कि असली नियंत्रक भगवान है, तो फिर दूसरे लोगों के ऊपर नियंत्रण करने की जो इच्छा है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, या फिर उसको। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमने देखा भगवान, उनका स्थान क्या है, उनका व्याख्या क्या है। दूसरे इसमें हमने देखा जीवात्मा जो है वो भगवान का अंश होने के कारण उनमें भी जो है भगवान जैसा स्वामी बनने का या फिर स्वतंत्र रहने का इच्छा है। तो ये दोनों का स्थान मालूम हो गया। अभी दोनों के बीच में जो है जीव के साथ भगवान का व्यवहार और तथा संबंध किस प्रकार से होता है, क्योंकि जीव जो है अलग अलग प्रकार के हैं, निराकारवादी है, साकारवादी है, ज्ञानी है, कर्मी है। तो हर एक के साथ जो कृष्ण का अलग अलग संबंध है, क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। वो बोल रहे कि जिस प्रकार व्यक्ति जिस भाव से जो है मेरे पास आता है, उसी भाव से जो है मैं उनके साथ व्यवहार या आदान प्रदान करता हूँ। सबसे पहले निराकारवादियों के साथ, निर्विशेषवादी दार्शनिक ब्रह्म ज्योति की जगमगाहट से अंधे होकर भगवान की धाम या दिव्य स्वरूप की अनुभूति नहीं कर पाते, क्योंकि भगवान का जो धाम है उसके पहले ब्रह्म ज्योति। तो ये लोग जो है ब्रह्म ज्योति में जाके अटक जाते हैं, क्योंकि ये लोग ब्रह्म ज्योति का ही उपासना कर रहे हैं। इनका अंतिम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति में एकाकार होना है या लीन होना है। इसलिए उसके परे क्या है उसका उनका कोई लेना देना नहीं है। वो देखना भी नहीं चाहते और भगवान उनको दिखाते भी नहीं। इस प्रकार से जो है उनको जो है उसके पीछे जो है भगवान का जो सुंदर जो धाम है, उधर जो सुंदर जो लीलाएं करते हैं उसके बारे में इनको रंच मात्र भी जो है सूचना नहीं है। सीमित ज्ञान से भगवान कृष्ण के आनंदमय स्वरूप को ये लोग नहीं समझते। सीमित ज्ञान है उनको, उनको लगता है कि भगवान केवल ज्योति स्वरूप है, तो इसी में वो अटक जाते हैं। तो उसके पीछे जो है भगवान का जो सुंदर स्वरूप है उसको वो लोग नहीं देख सकते। फिर बाद में जो है बीच में वो इस प्रकार से अटक जाते हैं। आगे कीजिए। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति से भगवान के कल्याणकारी अनुभव होता है, पर भगवान आदि विचारक और ब्रह्मांड के पालक होने के कारण निराकार नहीं हो सकते, ये ज्ञान उनको नहीं। तो जैसे इनको जो है भगवान का जो है एक जो ज्योति स्वरूप है उसका अनुभूति होता है, लेकिन केवल भगवान उतनी ही नहीं, उसके परे भी जो उनके और लक्षण है उन। इसलिए इस श्लोक में जो है भगवान को वो भक्त जो है गुणगान कर रहा है कि अब पालन पोषण करने वाले ये जो ब्रह्म ज्योति वो कैसे पालन पोषण कर सकता है। फिर बाद में वो बोल रहे कि आप आदि विचारक हो, ये ब्रह्म ज्योति किस प्रकार से विचारक बन सकते हैं? हाँ, ये कर से पोषण। हाँ, तो इस प्रकार के ये गुण जो है वो केवल व्यक्ति के लिए लागू होते हैं। निराकार जो ज्योति है वो जो है इस प्रकार का जो है लक्षण उसको लागू नहीं हो। तो इसीलिए इधर बता रहे हैं कि
निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति से भगवान के जो सुंदर जो गुण है, कल्याणकारी अनुभव, उससे परे जो है भगवान आदि विचारक है, ब्रह्मांड के पालक है, तो ये सब जो है गुण उनको समझ में नहीं आता, कारण वो केवल जो है निराकार समझते हैं। लेकिन असलियत में हम देखा जाए तो जो मायावादी जो है, इस प्रकार का जो विचारक है, उनका भी पालन पोषण, हाँ, ये करने वाले वो भगवान ही। अगर पालन का पोषण करने वाले वो भगवान है तो फिर वो जो है निराकार नहीं हो सकता। कोई भी निराकार जो है वो साकार रूप वाले का पालन पोषण नहीं कर सकता। कोई भी जो निराकार है वो साकार जो है उसका वो पालन पोषण नहीं कर सकते, तो इसलिए जो है अगर वो पालन पोषण कर रहे हैं यानी कि उनका रूप होना चाहिए, तो ये जो इनको समझ में नहीं आता। वे केवल अपने ज्ञान पर आश्रित होने से भगवत ज्ञान की कृपा उनको नहीं होती। वो केवल अपने बलबूते पे साधना कर रहे, भगवान की कृपा के जो है वो उनको ऊपर बिल्कुल कुछ होता नहीं। जब व्यक्ति अपने ही बलबूते के ऊपर जो है कुछ समझने का कोशिश करता है, लेकिन उसका जो अस्तित्व है वो बहुत ही दोषपूर्ण है, तो फिर वो जो भी ज्ञान को प्राप्त करता है वो दोषपूर्ण ज्ञान रहता है। इसलिए जो उसको भगवान की जो कृपा है वो प्राप्त नहीं होती। भगवान का कृपा प्राप्त करने के लिए हमको जो है अपना ज्ञान को साइड में रख के भगवान को नतमस्तक होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र के रणांगण में अर्जुन अपना जो है तर्क को साइड में रख के जब कृष्ण को शरणागत हो गया, तभी उसको असली ज्ञान मिला, असली प्रकार जो है भगवान का स्वरूप को वो देख सके। इसी प्रकार से हमको भी अपना ज्ञान को साइड में रख के, अपने तर्क को साइड में रख के भगवान को समर्पित होंगे तो हमको सब समझ में आ जाएगा, तभी वो अपने कृपा हमारे ऊपर बरसाएंगे। शुद्ध भक्त के कार्य को पसंद नहीं करते ये लोग। हाँ, ये जो मायावादी लोग हैं, क्योंकि उनका अपना ही विचार है। जैसे चैतन्य महाप्रभु वाराणसी के गलियों में जो है नर्तन करते हुए जा रहे थे, तो फिर तभी जो है सर प्रकाशानंद सरस्वती, तो उनको जो है अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बोला ये मायावादी संप्रदाय में जो है सन्यासी का संन्यास ग्रहण करके जो है ये पागलों की तरह क्या नाच रहे, इससे जो है हमारा जो संप्रदाय है इसका जो है पूरा जो है एक प्रकार का खिल्ली उड़ा रहा है। ये उनको अच्छा नहीं लगा, फिर उन्होंने पूछ भी लिया आप इस प्रकार क्यों कर रहे हैं। तो तभी जो चैतन्य महाप्रभु बोले कि बस गुरु मोर मूर्ख देखी करी लो शासन। मेरा जो गुरु है उन्होंने मुझे देखा, मैं तो मूर्ख व्यक्ति हूँ, तो मुझे बता दिया कि आपको जो है इतना पढ़ाई करके मतलब नहीं है, आप केवल जो है बस हरिनाम लेते रहिए, बस हरिनाम लेने से आपका उद्धार हो जाए। इस प्रकार से शुद्ध भक्त के जो कार्य है ये लोग पसंद नहीं करते मायावादी लोग। लेकिन वो शुद्ध भक्त का ही अगर कृपा उनके ऊपर हो गया तो उनको समझ में आ जाता है कि यही सही काम। बाद में प्रकाशानंद सरस्वती जब चैतन्य महाप्रभु के कृपा से जो है जब उनका उद्धार हो गया तो फिर वो भी भक्त बन गए। आगे की। उसके बाद भक्तों के साथ जो है भगवान का जो है किस प्रकार से व्यवहार होता है उसके बारे में इधर बता रहे हैं। भगवान अपनी तेजोमय किरण हटाकर भक्त के सम्मुख आकर भक्त को सर्वाधिक अनुभूति कराते हैं। जिस प्रकार से भक्त भगवान का दर्शन करना चाहते हैं उसी प्रकार से भगवान भी भक्तों की दर्शन करने के लिए इच्छुक। हाँ, इसलिए जो है वो भी जो है हमेशा लालायित रहते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु प्रहलाद को जो है बहुत सारा तकलीफ दे रहे थे, तो तभी जो है वो केवल अपना एक शक्ति से ही जो है हिरण्यकशिपु का वध कर सकते। लेकिन भगवान का जो है केवल वही उद्देश्य नहीं था। भगवान का ये भी उद्देश्य था कि वो प्रहलाद जो है उनके भक्त जो है उनका जो है दर्शन कराना चाहते थे। हाँ, उनको दर्शन करवाना चाहते थे, उनका दर्शन करना भी चाहते। तब जाके जो है भगवान अपनी जो है तेजोमय किरण इस प्रकार का जो है स्वरूप को हटा के उनके सम्मुख आके जो है भक्तों को सर्वाधिक अनुभूति कराते हैं, फिर उससे जो है वो भी खुश होते हैं। हाँ, जैसे ध्रुव महाराज जो है वो भी तपस्या किया उन्होंने। ध्रुव महाराज का तपस्या से वो इतने जो है प्रसन्न हो गए, तो फिर 6 महीने में जो है भगवान आके उनको दर्शन कर दिया, क्योंकि वो भी जो है ध्रुव महाराज यानी कि जो भक्त है उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान सबके पालक है पर भक्तों का विशेष पालन करते हैं। तो भगवत गीता में एक श्लोक है 9वें अध्याय में, कृष्ण कहते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु। हाँ, मैं जो है सबके लिए समान हूँ, लेकिन फिर भी जो है भक्तों के लिए वो बहुत विशेष है। सबके लिए जो है वो समान दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन जब भक्तों की बारी है तो फिर उनसे जो है वो थोड़ा पक्षपात करके उनके उनके हित के लिए जो है वो काम करते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से जो है भगवान सबके पालक है पर भक्तों का जो है विशेष पालन करते हैं। हाँ, उसमें जो है उनको
ज्यादा जो है उनको अच्छा लगता है। जैसे गजेंद्र मोक्ष का जो प्रसंग है, उसमें उन्होंने जो है मगरमच्छ का भी उद्धार किया, मगरमच्छ का भी उद्धार किया, लेकिन जो है गजेंद्र ने उनको जो पुकारा था तो उनको दर्शन देने के लिए जो उनको ज्यादा इच्छा थी, लेकिन इस प्रकार से उन्होंने दोनों का जो है उद्धार कर दिया। भगवान भक्त को सर्वोच्च मार्ग में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। सर्वोच्च मार्ग यानी कि भक्ति के मार्ग में जो है आगे, कृष्ण प्रेम के मार्ग में आगे बढ़ते जाने के लिए जो है वो हमेशा मार्गदर्शन जो करते रहते हैं। मार्गदर्शन कभी स्वयं आके करते हैं या कभी कभी जो है अपने कोई व्यक्ति को भेजते हैं ताकि वो उनको जो है मार्गदर्शन करते रहे, या फिर गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से भी वो सबका जो है मार्गदर्शन कराते रहते हैं। और जैसे उन्होंने जो है उनका मार्गदर्शन स्वीकार कर लेता है भगवान, भक्त जो, फिर उनका जो है उनके ऊपर विशेष कृपा होता है, फिर वो व्यक्ति जो है धीरे धीरे जो है भक्ति के मार्ग में जो है वो आगे बढ़ने लगता है। आगे कीजिए। भगवान अपने को भक्त को सौंप कर उनकी सब इच्छा पूर्ण करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर कोई जो है बहुत बड़ा व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति है और वो बहुत ही दानी है, तो फिर सब लोगों को सब कुछ देता है। अब जो व्यक्ति पूरे गांव के लोगों को सब कुछ दे सकता है, तो फिर अपने पुत्र के लिए तो और विशेष प्रकार से देगा वो। इसलिए जो भक्तों को जो है बस ज्यादा कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान जो है उनके लिए अपने आप को जो सौंप देता है, आपको जो करना है कीजिए। हाँ, उनकी सब इच्छा जो है वो पूर्ण करते हैं, लेकिन भक्तों का जो है केवल एक ही इच्छा रहता है कि वो किसी न किसी प्रकार से भगवान के साथ जो है उनका सेवा करते हुए उनका जो है आदान प्रदान करते रहे, इस प्रकार से वो स्वयं खुश हो जाए और भगवान को भी जो है खुश रखे। भगवान भक्तों को गोलोक पहुंचने सहायक बनते हैं। अभी बाकी जो मार्ग है, जैसे कर्म मार्ग है या ज्ञान मार्ग है, उसमें जो है आपको बहुत कठिन तपस्या करना पड़ेगा, उसमें भगवान सहायता नहीं करेंगे। लेकिन जब कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो भगवान खुश हो जाते हैं, फिर बाद में जो उनको बहुत मदद करते हैं उनको। जैसे मान लीजिए घर के जो माता पिता है अपने पुत्र को बोल रहे कि तुम जो है इंजीनियर बनो, लेकिन वो बोल रहा है कि मुझे डॉक्टर बनना है। अगर वो डॉक्टर बन रहा है तो फिर माता पिता जो उसको ज्यादा मदद नहीं करेंगे, तो उसको जो है अपने बलबूते पे सब करना पड़ेगा। अगर वो इंजीनियर बन रहा है तो फिर माता पिता जो है क्योंकि उनकी इच्छा वही है, तो फिर उसको विशेष रूप से मदद करेंगे। तो इसी प्रकार से जो है, तो भक्त लोग जो है वो भगवान का जो इच्छा है उसका पूर्ति कर रहे हैं, क्योंकि वो वापस घर आ रहे हैं, तो उसके लिए जो है भगवान उनको बहुत ही सहाय करते हैं। भक्त आपस में मिलते हैं तो फिर भगवान का गुणगान करते हैं। जब दो भक्त लोग जो है आपस में मिलते हैं तो फिर उनके लिए क्या काम रहता है, बस हमेशा जो है कीर्तन करते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। हाँ, तो गीता में जो है कृष्ण बोलते क्या करते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम, मेरा जो है सतत रूप से कीर्तन करते रहते हैं। यतन्तश्च दृढ़व्रता, दृढ़ता से जो है मेरे भक्ति करते रहते हैं ये लोग, जब तक वो अपने ध्येय में जो है पूर्ण नहीं होते, फिर बाद में गोलोक नहीं पहुंचते, तब तक जो है अपना काम वो करते रहते हैं। आगे की। भगवान भक्त के हृदय के अंदर आवश्यक ज्ञान देकर उनकी अज्ञान दूर करते हैं। भगवत गीता में जो है कृष्ण 10वें अध्याय में बोलते हैं, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः न्यास्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वत। तेषाम एव अनुकंपार्थम, कभी कभी जो है ये ज्ञानी जो लोग हैं वो भक्तों के ऊपर जो है आलोचना करते हैं कि अरे ये भक्त तो अनपढ़ आदमी है, तो इसको क्या ज्ञान है, तो ये इसका जो है कैसे उद्धार होगा। भगवान बोलते हैं कि उसका कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अंत में ज्ञान कौन देते हैं, परमात्मा देते हैं। मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम। तो परमात्मा के रूप में वो है, तो फिर अगर भक्त को जो है पर्याप्त ज्ञान नहीं है तो भगवान अंदर से दे देंगे। इसीलिए बोल रहे तेषाम एव अनुकंपार्थम, केवल इस प्रकार के जो भक्त है केवल उनके ऊपर अनुकंपा करने के लिए, अहम अज्ञान जम तमः, अज्ञान रूपी जो अंधकार है तो उसको दूर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान का दिया जो है उनके हृदय कमल में जो है मैं हृदय में जो है उसको मैं प्रज्वलित करता हूँ, तो फिर उस ज्ञान के प्रकाश से उनको क्या करना है वो उनको मालूम हो। या फिर अन्यत्र कृष्ण बोलते ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। भक्ति करने के लिए जो पर्याप्त बुद्धि चाहिए वो जो है कृष्ण बोल रहे कि मैं उनको दे देता हूँ, तो उसके सहायता से जो है वो क्या करते हैं कि बस उनका उद्धार हो जाता है।
कठोपनिषद में भी कहा है कि भगवान की कृपा जिस पर है वही जो है उन्हें जान सकता है, अन्य कोई नहीं। इसका मतलब अगर किसी को जो है गोलोक वृंदावन जाना है तो फिर भगवान की मर्जी की आवश्यकता है। जिस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को अमेरिका जाना है तो अमेरिका का ही जो दूतावास है उधर जो है आपका वो वीसा मिलना चाहिए, तब जाके जो है आप अमेरिका जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते। इसी प्रकार से अगर किसी को जो है गोलोक वृंदावन जाना है तो वो जाने के लिए भी भगवान की कृपा की बहुत आवश्यकता है। अगर भगवान की जो है कृपा की उनके ऊपर जो है नहीं मिलेगी उनको, तो फिर वो लोग जो है उधर नहीं जा सकते। इसीलिए जो भक्त जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है वही उधर जाते हैं, अन्य जो लोग हैं अभक्त लोग उधर नहीं जाते। अगर अभक्त उधर जाएंगे तो भी करेंगे क्या, उधर जो है वो बोर हो जाएंगे, फिर जो है उनको वापस इधर आने की इच्छा होती है। तो इसलिए जो है भक्तों का कोई काम ही नहीं है, केवल भक्त लोग ही उधर जा सकते हैं, फिर बाद में जो अपना जीवन को सफल बना सकते हैं। आगे कीजिए। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अरे कितना बड़ा हरि बोल। ये आपने बोला कि भगवान का नाम की बात बोल रहे हरि बोल। आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। हैं। अरे कितना प्रभु अभी सुनाई दे अभी थोड़ा ठीक है, बोलिए। रहा अभी जो भगवान का जो भी अंश है वो अन्य के रूप में जीवात्मा में रहता हरि बोल। है। हाँ, तो जीवात्मा में बोलिए। जीवात्मा में काम क्रोध लोभ मतलब एक हाथ से हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी अभी सुनाई हाँ दे रहा बोलिए। हाँ अभी है। अभी है, आप लेकिन आपका आवाज जो है इतना क्लियर नहीं है, फट रहा है आपका आवाज। बोलिए। हरे कृष्णा बोलिए। प्रभु जी हाँ हाँ बोलिए बोलिए। अभी आपने बोला कि अ, जो भगवान का अंश है वो जीवात्मा में ही रहता है। भगवान का ठीक है। अंश। अणु के रूप में जीवात्मा में भी रहता है ना। भगवान का जो भी अंश है वो थोड़ा क्या रहता जीवात्मा है? में हाँ भगवान अंश का बोले अंश तो भगवान के जो, भगवान का अंश नहीं रहता, भगवान का जो गुण है गुण का एक अंश रहता है बस। अंश है, हाँ हाँ। तो हाँ जीवात्मा के काम क्रोध लोभ मोह सब एक हाथ से आते हैं। हाँ, तो ये सब काम क्रोध जो है वो भगवान में नहीं रहते। इसको हम लोग हाँ जो है अट्रैक्ट किया है, हम लोग उसको अडॉप्ट किया है। अच्छा। ये हमारा कर्म के हिसाब से आ रहा है बस। बोलो तो हम लोग जो है जैसे इस दुनिया में भी हम देखते हैं, अगर किसी को जो है अच्छाई के जो सद्गुण प्राप्त करना है तो फिर वो आसान। हाँ, हरे हरे कृष्णा। बोलिए प्रभु। समझ नहीं आ रहा अभी आ रहा है। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ वही आपने बोला ना फिर बोलिए आपने हाँ तो मैं वही बोल रहा था कि भगवान के अंश जो है हम लोग है, लेकिन भगवान के जो गुण है वो केवल सद्गुण के बारे में हम बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान में कोई दुर्गुण नहीं है। ये हाँ दुर्गुण जो है हम लोग इस भौतिक जगत में या फिर इस प्रकृति जो है उससे हम लोग वो लेते हैं। तो इस प्रकार से हम वो दूसरे गुण लेते हैं, तो इसीलिए हमको जो है बहुत समय लगता है। इस कारणवश भी जो है हम लोग भगवान के समान हम लोग कभी नहीं बनते, क्योंकि हम शुद्ध नहीं होते। भगवान जो है वो शुद्ध है। हाँ तो इस प्रकार से अगर कुछ अच्छाई हमारे में दिख रहे है तो फिर वो भगवान का अंश है। अगर जो बुराई दिख रहा है तो फिर वो भगवान का अंश नहीं है, वो दूसरी जगह से हम लोगों ने लिया है। ओके। करेक्ट। और किसी का कुछ प्रश्न? ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो फिर हम लोग आगे वाला मंत्र में जाते हैं। आगे है मंत्र 17। फिर से जो है अभी ये प्रार्थनाओं का जो है तीसरा मंत्र है। 15 16 अभी 17वां मंत्र है। तो 15 में हमने देखा कि भगवान कैसे वो निवेदन कर रहे कि आपका ये तेजोमय जो रूप है, ज्योति जो इसको हटाइए ताकि हम आपका सुंदर चेहरे का दर्शन कर सकें।
उसी को बताने के लिए भी 16 में उन्होंने बताया है कि उनको भगवान का गुणगान किया कि आप ये है वो है, इतना सब आप में गुण है तो फिर आपका जो है साकार रूप होना ही चाहिए। लेकिन आपके सामने फिर से जो है ब्रह्म ज्योति उसको हटाइए, ताकि जो है हम लोग आपका जो सुंदर जो साकार रूप है उसको जो है हम लोग देख सकते हैं। फिर अभी जो है मंत्र 17 में जो है और प्रार्थना को जो है अभी आगे कर रहे हैं। आगे कीजिए। मंत्र 17। वायोर अनिलम मृतम छेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर क्रतो स्मर कृतम स्मर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। अभी कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि क्या हम लोग जो साधना कर रहे हैं क्या वो भगवान को मालूम नहीं है क्या? भगवान को तो वो सब मालूम है। लेकिन इधर भगवान से जो है भक्त निवेदन कर रहे हैं कि हे भगवान, जब अंतिम समय मेरा आता है तो तभी जो है, क्योंकि ये शरीर भी जो है पंच महाभूत से बना है। शरीर का पृथ्वी तत्व ये ब्रह्मांड के पृथ्वी में तत्व में जाने दीजिए, अग्नि तत्व अग्नि में जाने दीजिए, वायु वायु में जाने दीजिए, अनिल अनिल में जाने दीजिए, मृतम एदम भस्मांतम। और जो पार्थिव शरीर है पूरा भस्म होके जाने दीजिए, उसे कुछ ये नहीं है। लेकिन आप जो है क्या कीजिए, मैं स्मरण कीजिए। किसका स्मरण करना है? मैं जिंदगी भर जो आपके लिए भक्ति के रूप में जो है क्या क्या किया उसका जो आपको स्मरण करना है। और एक बार नहीं बोल रहे, बार बार बोल रहे। ओम कृतो स्मरा कृतम स्मरा कृतो स्मरा कृतम। एक बार नहीं, 4 बार बोल रहे, बार बार बोल रहे भगवान को, अरे स्मरण करो स्मरण करो स्मरण करो स्मरण करो। तो कभी ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो मंत्र आए हैं ये कोई भागवत के मंत्र नहीं है। श्रीमद् भागवत में जो है प्रार्थनाएं जो है वो सब शुद्ध भक्त के प्रार्थनाएं हैं। और ये जो उपनिषद है ये शुद्ध भक्तों की प्रार्थनाएं नहीं है, सामान्यतः ये मिश्र भक्तों की। जो मिश्र भक्त जो रहता है तो कभी कभी जो है उनको ऐसा लगता है कि शायद जो है मैं जो भी कर रहा हूँ भगवान को मालूम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस प्रकार से जो है कभी कभी वो भगवान को बोलते हैं कि भगवान मैंने आपके लिए ये किया, स्मरण करो, ये किया, स्मरण करो। कभी कभी होता है ना, कोई राजा का सेवक है, जिंदगी भर जो राजा का नाना प्रकार का उन्होंने सेवा किया है और उनको प्रसन्न किया है। अगर एक बार जो एक दिन कोई गलती होगी तो फिर वो बोलता है कि अरे महाराज जी, आप देखिए जिंदगी भर मैंने आपके लिए ये किया वो किया ये किया वो किया, अभी क्या छोटा कुछ ये हो गया तो फिर आप इतना क्यों कर रहे हैं? इस प्रकार से गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करते हैं ना, तो उसी प्रकार से ये भक्त जो है वो भगवान के सामने निवेदन कर रहे हैं कि कृतो स्मरा कृतम स्मरा कृतो स्मरा कृतम स्मरा। मैंने जो किया उसको स्मरण कीजिए, मैंने जो किया स्मरण कीजिए, मैंने जो किया स्मरण कीजिए, मैंने जो। इस प्रकार 4 बार बोल रहे हैं। हाँ, तो कभी कभी जो है व्यक्ति को लगता है कि अरे अंतिम समय में जो है, क्योंकि अंतिम समय में हमको जो भगवान का स्मरण करना ही है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर भगवान को ही हम बोल रहे हैं भगवान आप तो स्मरण रखो। आप जो है कम से कम स्मरण रखिए, तो इससे जो है हमारा जितना भी जिंदगी में हमने जो साधना किया उसका जो है फल अभी प्राप्त हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति था, पहले वो गांव में रहता था और घर वालों से जो है बहुत ही आसक्त था, कभी भी घर छोड़ के गया नहीं। उसका जो है पूरा एजुकेशन गांव में ही हो। माँ के प्रति जो है बहुत ही लगाव था उसका, और माँ को भी जो उसके प्रति बहुत लगाव था। फिर बाद में उसका जो नौकरी है शहर में लग गया। शहर में लग गया तो फिर जा तो रहा था, लेकिन जो है घर से जो है दूर जाना बहुत मुश्किल था। माँ को भी जो है अच्छा नहीं लग रहा। फिर बाद में उन्होंने बोला कि आप चिंता मत कीजिए, हर दिन जो है मैं आपको फोन करूंगा। माँ ने भी बोला कि ठीक। फिर इस व्यक्ति का जो है सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक जो है ड्यूटी रहता था। फिर बाद में अपने रूम पे आता था। रूम पे आने के बाद जो है लगभग शाम को 7 बजे के करीब जो है फोन लगाता था माँ। हर दिन चलता रहता था फोन। और माँ को भी ये आदत हो गई थी कि शाम 7 बज गए तो इसका स्मरण आता था, फिर वो फोन आता था तो फिर वो थोड़ा शांत होती थी। ऐसे कई दिन चले गए। तो एक दिन की बात है, जब वो 6 बजे उसका ऑफिस छूट गया, जैसे वो रोड क्रॉस करके जा रहा था तभी कोई एक बड़ा जो है व्हीकल आके, वाहन आके उसको जो है टकरा गया। फिर व्यक्ति जो है उधर ही वो बेहोश हो गया। फिर उसके जो ऑफिस वाले थे उन्होंने देखा, फिर बाद में उसको जो हॉस्पिटल लेके गए। तभी इस दिन जो है 7 बजे जो है उसका उसके माँ के साथ जो है वो फोन नहीं हो सकता, क्योंकि ये व्यक्ति क्या है, अभी कोमा में है, कैसे करेगा वो? लेकिन अभी ठीक है, बच्चा जो है हर दिन 7 बजे फोन करता था, आज नहीं किया तो फिर माँ तो कर सकती है उस दिन। लेकिन माँ को मालूम नहीं कि इसका परिस्थिति क्या है।
तो तभी उसके जो दोस्त लोग हैं वो क्या करते, उसका मोबाइल से जो उनके माँ को फोन करके फिर बोलते कि इस प्रकार से जो है आपका पुत्र का ये हुआ है, तो फिर उनको पता लग जाता है। तो क्या गाँव में घर में थोड़ी ही बैठी रहेगी, वो दौड़ी चली आई, फिर आके वो थोड़ा रुकेगी, फिर बाद में जैसे ही डॉक्टर बोलेगा कि ठीक है आप इसको घर लेके जा सकते, तो फिर तो तुरंत कहाँ लेके जाएगी, उसका घर लेके जाएगी। इसी प्रकार से भक्त का भी जीवन है। तो भक्त भी क्या करना चाहिए, हर दिन जो है फोन करना चाहिए, किसको, भगवान, एक फिक्स टाइम पे। और हम भी फोन करते हैं, और फोन करके जो है हम भगवान को क्या कहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार मंत्र से जो है हम लोग भगवान का फोन हर दिन लगाते हैं। हर दिन इस प्रकार भगवान को जो है फोन लगाते रहेंगे, सोलह माला जप करते रहेंगे, तो फिर भगवान को भी जो आदत रहे, चलो भाई हर दिन ये व्यक्ति फोन करता है। फिर मान लीजिए जब आपका अंतिम समय आया, तभी जो है आप कोमा में चले गए, तो फिर तभी ठीक है आप भगवान को फोन नहीं कर रहे, लेकिन भगवान तो स्मरण करेंगे, अरे बेटा इसका फोन नहीं आया है, कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए जो इधर बोल रहे भगवान को चाहिए, भगवान आप स्मरण कीजिए, मैं हर दिन आपको फोन कर रहा हूँ। फिर बाद में जो है भगवान आएंगे, फिर जिस प्रकार से माँ उधर आई फिर उसको अपने घर लेके चाहिए, इसी प्रकार भगवान आएंगे, जो भक्त जो है अभी अंतिम समय में है तो उसको अपने घर लेके चले जाएंगे। इस प्रकार से जो है ये मंत्र में जो है भक्त भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि कृपा करके जो है मैंने आपके लिए जो भी किया जिंदगी भर का स्मरण कीजिए, और मेरे ऊपर जो है आप कृपा कीजिए, आगे कीजिए। अभी मंत्र 17 और 18 में प्रामाणिक भक्त अपने संरक्षण हेतु भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। संरक्षण यही है कि बस अभी इस भौतिक जगत में हमको रहना नहीं है, कृपा करके आप मुझे आध्यात्मिक जगत में लेके चलिए। भगवान का साकार स्वरूप का आश्रय लेने उनका सदैव स्मरण हेतु प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि मुझे जो है आपका निराकार स्वरूप से कोई लेना देना नहीं। पहले जो दो प्रार्थनाएं थे उसमें जो है निराकार ब्रह्म के बारे में बताया था, अभी शायद भगवान जो है दो प्रार्थना सुनने के बाद अपना निराकार यानी कि ज्योति स्वरूप निकाल के जो है भगवान जो है अपना सुंदर चेहरे का जो है दर्शन करा देंगे, तो फिर वही जो है भगवान की इच्छा है साकार स्वरूप का आश्रय लेने का, तो इसलिए जो है फिर से जो है वह स्मरण हेतु प्रार्थना कर रहे हैं। शरीर भौतिक वस्तु से बना हुआ है, पंच महाभूत से बना है, तो इसमें इसलिए इसको बोलते हैं पार्थिव शरीर। इसमें पृथ्वी का तत्व ज्यादा है, और ये मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। पर आत्मा जो है सनातन व्यक्ति होने के कारण भक्ति से पुनः कृष्ण से आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर सकता है। तो इसलिए हमको क्या है, बस शरीर को तो हम नहीं बचा सकते, आत्मा ही जो है सनातन है। तो आत्मा को ही जो है साक्षात्कार के मार्ग में लगा के फिर भक्ति के मार्ग में हम लोग अग्रसर होके कृष्ण से जो है हम लोग आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर सकते हैं, यानी कि हम कृष्ण के दासों के दास बन सकते हैं। इस प्रकार जब हम बनेंगे तो फिर बाद में कृष्ण भी जो है संतुष्ट हो जाएंगे कि चलो ये जो जीवात्मा था वो अभी जो है भटकते हुए चला गया था, तो फिर अभी जो है वो फिर से जो है मेरे धाम आने के लिए तैयार है, तो फिर कृष्ण भी जो मदद करेंगे कि किस प्रकार से जो है हम लोग भगवत धाम चले जाए, आगे की। अनुवाद। क्षण भंगुर शरीर भस्म हो और प्राण वायु वायु के पूर्ण कोश में मिले, पर भगवान आप मेरे समस्त यज्ञों का स्मरण करें, क्योंकि आप ही परम भोक्ता है। तो भक्त बोल रहे कि मेरा शरीर जो है भस्म होने दीजिए, शरीर के बारे में हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम आत्म साक्षात्कार के पथ पे आपके लिए कितना जो भक्ति किया है वो परमानेंट है, उसको आप स्मरण कीजिए। आपका हमने इतना स्मरण सेवा किया है, तो उसका जो है फल जो है आपको देना चाहिए। इस प्रकार से जो है वो भगवान से जो है लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आगे की। क्षण भंगुर शरीर भस्म हो और प्राण वायु पूर्ण कोश में मिले, भगवान आप मेरे समस्त यज्ञों का स्मरण करें, क्योंकि आप ही जो है परम भोक्ता है। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी जो है शारीरिक मृत्यु जो है उसको किस प्रकार से हम लोग लांग सकते हैं, उसको किस प्रकार से पार कर सकते हैं, उसके बारे में जो है हमको बता रहे, क्योंकि शरीर जो है वो तो खत्म होने वाला है, लेकिन फिर भी जो है वो मृत्यु के परे जाना, यानी कि आत्मा को हम लोग जो है आगे वाला जो गंतव्य है उसमें किस प्रकार से लेके जा सकते हैं। हाँ,
असली तरीके से हम मृत्यु को कैसे लांग सकते हैं, तो उसके बारे में बता। जैसे ध्रुव महाराज जो है, जब उनका अंतिम समय आया तो तभी जो है वैकुंठ से विमान आया, तो तभी साक्षात मृत्यु जो है वो उनके सामने नतमस्तक हुआ था, फिर उनके ऊपर उन्होंने चरण रख के जो है वो पुष्पक विमान में बैठ के चले गए। इसको कहते हैं मृत्यु को लांघना। ये केवल जो है भक्तों को, भक्त ही इसको कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं कर। बाकी लोगों को जो है मृत्यु ही लेके चली जाती है। जैसे मृत्यु तो आनी ही है। जैसे ये श्री वैष्णव लोग एक उदाहरण देते हैं, जैसे जो बिल्ली है, बिल्ली के मुंह में जो है वो चूहे को भी पकड़ता है, और बिल्ली जो है कभी कभी अपने बच्चे को भी पकड़ता है। लेकिन चूहे को क्या लगता है, हाँ, जब वो बिल्ली के जबड़े में है तो फिर मृत्यु के समान लगता है, डर जाते हैं। इसी प्रकार से जो कृष्ण जो है, जब मृत्यु के रूप में या भक्तों के सामने आते हैं तो फिर वो लोग डर जाते हैं। लेकिन जब बिल्ली जो है अपने बच्चे को पकड़ती है तो फिर बच्चे को लगता है कि अरे ये तो मेरा माँ है, उतना जो है भय नहीं लगता। इसी प्रकार से जब भक्तों को जो है मृत्यु आती है तो फिर उसमें वो कृष्ण को देखते, चलो कृष्ण जो है मुझे लेके जा रहे हैं। इसी प्रकार से परीक्षित महाराज के जो है मृत्यु 7 दिन में होने वाला था, तो उनको कोई आपत्ति नहीं थी। ऐसे कहते हैं कि तक्षक उनको काटने से पहले ही जो है प्राण वायु उनका शरीर से निकल गया था, फिर बाद में जो केवल पार्थिव शरीर था उसको उसने काट के जो उसको भस्म बना दिया। लेकिन उसके पहले जो है, जो जीवात्मा जहाँ परीक्षित महाराज का जो शरीर का धारण किया था, वो जो है वैकुंठ धाम यानी कि आध्यात्मिक जगत में जो है वो चला गया था। इस प्रकार से जो है भक्त लोग भक्ति करके शारीरिक मृत्यु को वो लोग लांग सकते हैं। आगे की पहले विभाग एक, भौतिक शरीर को हमको त्यागना पड़ेगा। अगर किसी को जो है आध्यात्मिक जगत में जाना है तो फिर केवल आत्मा जाएगी, आपका शरीर नहीं जाएगा। तो शरीर जो है आध्यात्मिक जगत में जो गए हुए वो बहुत कम। एक है सत तुकाराम महाराज, उसी शरीर में जो है वो वैकुंठ विमान में बैठ के वो चले गए, लेकिन सबको उस प्रकार का जो है सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। हमको उधर जाना है तो फिर भौतिक शरीर को त्यागना ही पड़ेगा। हाँ, तो इसीलिए जो है जब तक व्यक्ति स्वतः मरता नहीं है तब तक वो आध्यात्मिक जगत में नहीं जाता। इसीलिए जो भौतिक शरीर को त्यागना यानी कि भौतिक आसक्तियों को त्यागना जो बहुत आवश्यक है। तो भौतिक शरीर की रचना कैसे होता है, इसलिए प्रभुपाद जी जो अभी समझा रहे हैं कि ये भौतिक शरीर क्या है, इसकी रचना कैसे होती है। प्रकृति जीव को इंद्रिय तृप्ति के प्रवृत्ति के अनुसार अलग अलग प्रकार के 84 लाख योनि में अलग अलग देह देती है। क्योंकि जो जीवात्मा है उसका जो है नाना प्रकार का इच्छा होता है, तो वो सभी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, जो वैविध्यमय इच्छा है उसको पूर्ति करने के लिए कृष्ण जो है भौतिक प्रकृति के माध्यम से जो हमको 84 लाख अलग अलग प्रकार के शरीर वो देती है। हाँ, तो 84 लाख अलग अलग प्रकार के जो हमारे जो शरीर को जो वो देते हैं, तो उसमें जो हमारा जो इच्छा है उसको वो पूर्ति होती है। तो प्रभुपाद जी इधर उदाहरण दे रहे हैं। जैसे अगर किसी का जो है मल खाने की इच्छा है तो फिर उसको जो है शुकर बना, तो भगवान सोचते हैं कि तुमको मनुष्य बना के क्या करेंगे, क्योंकि तुम्हारा जो है इच्छा है शुकर जैसा। हाँ, जो जो भी अनाप शनाप है, अनिष्ट जो पदार्थ है उसको खाने की आपकी इच्छा है, तो फिर आप मनुष्य बन के क्या करेंगे, आप शुकर बन जाइए, तो फिर जो है विष्ठा खाते रहिए। अगर कोई जो मांस खाने के इच्छुक है तो फिर बाद में वो सोचते हैं कि मनुष्य रूप में जो है आप मांस खा के क्या करेंगे, उसके लिए जो है उसको जो है उपयुक्त दांत और पंजा युक्त बाघ का शरीर दे दे। क्योंकि हमारा जो शरीर है, इस शरीर का जो संरचना है वो मांसाहार करने के उपयुक्त नहीं बना है। हमारे जो 32 दांत है उसमें जो केवल दो जो है कुकुर दांत है, वो जो है इमरजेंसी में मांस काटने के लिए, चबाने के लिए दिया गया है, और बाकी जो दांत है वो सस्याहारी के लिए ही है। और यहाँ तक जो है हमारे पास जो है नाखून बाघ जैसे नहीं है, हमारा शरीर ही अलग है। फिर बाद में हमारे जो आंतड़े हैं वो मांस पकाने के लिए यानी कि उसको हजम करने का सिस्टम नहीं है हमारे। जैसे जो बाघ का वगैरह जो आंतड़े रहते हैं बहुत लंबे रहते हैं, क्योंकि मांस जो है वो भगवान सोच रहे हैं कि अभी ठीक है, आपको जो मांस खाने की इच्छा है तो फिर आप जो है मनुष्य शरीर में बैठ के क्या करेंगे, इसलिए आपको मांसाहार करने वाला जो बाघ है उसको दे देंगे। और ऐसे भी मनुष्य जो है मांस जो लेके आता है तो फिर वो कच्चा नहीं खाता, फिर उसके लिए जो है बस मसाला डालो, उसको बनाओ, ये सब है।
बाघ को जो इसका कोई जरूरत नहीं, तो बस कच्चा ही चबा के वो खा लेता है। इस प्रकार से अगर मांस खाने की अगर इच्छुक है तो फिर उसको उपयुक्त दांत और पंजा युक्त बाघ का शरीर मिलता है। लेकिन मनुष्य का जो शरीर है वो बहुत विशेष है, न मांस या मल खाने के लिए बना है। हाँ, ये जो शरीर है ना, ये मांस खाने के लिए या मल खाने के लिए बना है, ये बहुत ही विशेष प्रकार का है। दांत जो है फल या शाक काट कर चबाने के लिए बने हैं। हमारे जो दांत का 32 दांतों का जो संरचना है, उसको भी अगर आप देखेंगे तो ये जो है केवल फल या शाक जो सत्य है, हाँ, उसी को चबाने के लिए बना है। तो बाकी जो है मांस चबाने के लिए नहीं बने। और जो दो कुकुड़ दांत जो है बना है, वो चाहे तो मांस खाने के लिए, जब इमरजेंसी में ये सब नहीं मिल रहा है, फल नहीं मिल रहा है, शाक नहीं मिल रहा है, अनाज नहीं मिल रहा है, तो तभी जो इमरजेंसी में करने के लिए दो दांत। लेकिन बाकी जो 30 दांत है वो सस्याहार के लिए ही बने हैं। इस प्रकार से हमारा जो शरीर ही उस प्रकार से बने हैं, तो फिर हमारी इच्छा भी उस प्रकार से होनी चाहिए। अगर हमारा शरीर जिस प्रकार बना है, हमारा विचार उससे विपरीत है, तो फिर भगवान सोचेंगे कि फिर आपको दूसरा शरीर दे। आगे कीजिए। तो ये हो गया शरीर का संरचना किस प्रकार से हुआ है। जिस प्रकार के आपका इच्छा है वो उस प्रकार से जो आपको शरीर मिलेगा। तो ठीक है, फिर शरीर का जो मृत्यु है, फिर उसके बाद जो है क्या होगा। हाँ, तो इसके बारे में जो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, तो प्रभुपाद जी अभी इसके ऊपर भी कुछ प्रकाश डाल रहे हैं। क्षणभंगुर शरीर जो है पराया वस्त्र है। भगवत गीता में जो है कृष्ण दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक 20 श्लोक में आत्मा का पूरा लक्षण के बारे में संपूर्ण ज्ञान दिया है। तो उसी की श्रृंखला में ये है 20वां श्लोक, शरीर नाश पर जीवात्मा जो है नाश नहीं होता। हाँ, तो शरीर जो है उसको हम बचा नहीं सकते, वो हमेशा जो है नाशवान है। लेकिन आत्मा जो है, जो जीवात्मा है, वो कभी नाश नहीं होती। न उसको जो है आप जला सकते हैं, न उसको भिगो सकते हैं, हाँ, न उसको आप काट सकते हैं। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार का लक्षण जो है दूसरे अध्याय में जो है कृष्ण उसके बारे में बताते हैं। हाँ, इस प्रकार से शरीर जो है क्षणभंगुर है, पराया वस्त्र है, वो असली नहीं है। असलियत में हम लोग जो है जीवात्मा ही हैं। जीवात्मा का रूप कभी निराकार या निर्विशेष नहीं होता है। भौतिक वेश आकारहीन होता है, और वह अविनाशी व्यक्ति के रूप में अनुसार आकर ग्रहण करता है। ये बहुत विशेष है। जैसे मान लीजिए मेरे टेबल के ऊपर जो है अलग अलग प्रकार के ग्लव्स है। ग्लव्स समझते हैं आप, हाथ को ये करते हैं। तो कभी जो है आपने देखा होगा अलग अलग प्रकार के ग्लव्स रहते हैं। जैसे जो डॉक्टर है, ऑपरेशन करना है तो फिर तभी वो ग्लव्स पहनता है, वो डॉक्टर का ग्लव्स अलग रहता है। जैसे वो ग्लव्स को जो है मैं अपने हाथ से निकाल के जैसे टेबल पे रखता हूँ, तो उसका वो शेप खत्म हो जाता है। हाँ, वो जो है अपना, उसको कोई रूप नहीं रहता। हाँ, वो कैसे भी गिर जाता है। लेकिन जब मैं हाथ में उसको धारण करता हूँ तो फिर उसको जो एक रूप आता है। तो इसी प्रकार से जो शरीर जो है उसको अपने आप में जो है कोई रूप नहीं है। जब उसमें जो है आत्मा प्रवेश करता है तो उसको एक रूप आता है। जैसे ग्लव्स, उसको कोई आकार नहीं है, जैसे उसमें जो है हम हाथ डालते हैं, हाँ, तभी जो उसमें रूप आता है। और वो भी अलग अलग है, अलग अलग प्रकार का ग्लव्स। जैसे क्रिकेट में जो हम ये रहता है विकेट कीपर, उसके ग्लव्स अलग रहते हैं। किसी को जो बॉक्सिंग खेलना है तो उसका ग्लव्स अलग होता है। इस प्रकार से जो अलग अलग ग्लव्स यानी कि अलग अलग प्रकार का जो है शरीर। लेकिन हाथ वही व्यक्ति के हाथ है, लेकिन वो जो है अलग अलग धारण कर रहा है। तो इसी प्रकार से जो है जीवात्मा का रूप जो है वो कभी निराकार या निर्विशेष नहीं होता। भौतिक वेश आकारहीन होता है, और वह अविनाशी व्यक्ति के रूप के अनुसार आकार ग्रहण कर लेता है। जैसे अगर वो व्यक्ति डॉक्टर है तो फिर डॉक्टर वाला ग्लव्स को आकार मिल जाए। अगर वो जो है विकेट कीपिंग कर रहा है तो फिर वो विकेट कीपर का जो है ग्लव्स पहनेगा। अगर उसको जो है बॉक्सिंग खेलना है तो फिर बॉक्सर का जो है ग्लव्स वो पहनता है। अगर ऐसे ही वो अगर पड़े हुए हैं ग्लव्स, तो उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई आकार नहीं। जब उसमें एक चेतना वाला हाथ उसमें जाता है तो उसको एक आकार मिलता है। इसी प्रकार के शरीर को जो है अपना कुछ आकार नहीं है, तो आकार वो इसीलिए आता है जब उसमें आत्मा जो है प्रवेश करता है। भौतिक शरीर के नष्ट होने पर भी जीव का अस्तित्व बना रहे। कुछ लोगों को लगता है कि बस शरीर खत्म हो गया तो सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। शरीर खत्म हो गया तो सब खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। तो कभी कभी लोगों को लगता है कि ठीक है भाई, अभी जो है मैं 7th स्टैंडर्ड में था, अभी मैं फेल हो गया तो सब खत्म हो गया। नहीं, खत्म हो गया। आपको अगले साल जो है फिर से 7th स्टैंडर्ड में बैठना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि अभी तक जो है आपका प्रमोशन पास नहीं हुए, और जब तक आप पास नहीं होते तब तक 7th स्टैंडर्ड में ही बने रहेंगे। हाँ, तो इसी प्रकार से जो है शरीर नष्ट होने से जो सब कुछ नष्ट नहीं होता, आपको जो है फिर से एक शरीर प्राप्त करना पड़ेगा, फिर से जो है आपका परीक्षा चलता ही रहेगा। इस प्रकार से भौतिक शरीर के नष्ट होने पर भी जीव का जो है अस्तित्व बना रहेगा, पर उसको जो है उस प्रकार से अपना कर्म के अनुसार जो है अलग उसको शरीर मिलेगा, उसके हिसाब से जो है उसको अलग अलग प्रकार का जो है जो कर्म जो है वो करना करते रहना पड़ेगा। आगे कीजिए। तो ठीक है, अभी आप बता रहे हैं कि शरीर जो है उसको हमको धारण करना ही है। तो क्या हम लोग जो है शरीर का परिवर्तन कर सकते हैं? जीवात्मा किस प्रकार से जो है शरीर को परिवर्तित कर सकते हैं? जीव इंद्रिय तृप्ति अनुसार शरीर बदलता है, विकास चक्र में देहांतर करता है। हाँ, तो कोई पूछता है कि ठीक है, शरीर जो है परिवर्तन होता है, लेकिन ये परिवर्तन किस प्रकार से होता है? जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि ये एक बार मनुष्य बन गया तो वो हमेशा मनुष्य बनेगा, वो फिर से जो है पशु पक्षी नहीं बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मनुष्य जीवन में आपका जो व्यवहार है वो पशु पक्षी जैसा है, तो फिर अगले जन्म आपका पशु पक्षी का ही हो। इस प्रकार से जो है अपना शरीर को परिवर्तित करता है। जीव इंद्रिय प्रवृत्ति के अनुसार शरीर बदलता है। जैसे इधर बता रहे थे कि उसको मांस खाने की इच्छा है, तो फिर वो बाघ बनेगा, वो मनुष्य नहीं बनेगा। इसी प्रकार से उसका जो इंद्रिय तृप्ति करने की जो इच्छा है उसके अनुसार जो उसको 84 लाख योनि में जो अलग अलग प्रकार का शरीर जो उसको मिलता है। जैसे जो भौतिक प्रकृति है ये उसका एक बहुत बड़ा मॉल है, यानी कि जो है एक बड़ा जो है कपड़ों का पोशाकों का दुकान है। उसमें 84 लाख अलग अलग प्रकार के पोशाक, उसमें से जो है आपके इच्छा के अनुसार यानी कि आपके कर्म के अनुसार जो है आपको जो उस प्रकार का जो है वो ड्रेस दिया जाए, फिर आपको जो है उसको लेना ही पड़ेगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति टेलर के पास जाके जो है कपड़ा देता है, फिर बाद में माप देता है, फिर बोलता है कि आपको ऐसा कपड़ा सिलाना, कपड़ा जो है मेरा बनाना है कर, फिर वो तभी टेलर पूछता है ठीक है आपको जो है जेब किधर चाहिए, कैसे चाहिए, वैसे चाहिए, सब लिख के लेता है, फिर उसका सिग्नेचर भी लेता है। फिर बोलता है कि 8 दिन के बाद आइए आपको ये डिलीवरी मिलेगी। 8 दिन के बाद जब वो आता है तो फिर वो तभी वो जो है उधर तकरार नहीं कर सकता, वो नहीं बोल सकता अरे जेब तो इधर नहीं, मैं इधर बोला था, ऐसा है वैसा है, नहीं हो। क्योंकि जिस प्रकार आपने जो बोला था उसी प्रकार से मिलेगा। इसी प्रकार से इस जीवन में आपने जो कर्म किया है उसी के अनुसार आपको जो है शरीर धारण करना पड़ेगा। अगर कुछ चेंज करना था तो जब आप ऑर्डर कर रहे थे, टेलर को बता रहे थे, तभी आपको चेंज करने का अवसर था, बाद में नहीं कर। जैसे अगर किसी को जो है बॉम्बे से जो है उसको दिल्ली में फ्लाइट में जाना है, तो फ्लाइट में वो अभी जा रहा है, तो फिर अचानक जो हवा में जब है तो फिर तभी वो बोल नहीं सकता कि अरे नहीं अभी मुझे दिल्ली नहीं, मुझे चेन्नई जाना है। अगर आपको जो है कुछ चेंज करना था तो फिर बम्बई एयरपोर्ट पे चढ़ने से पहले आपके पास वो एक विकल्प था। अभी क्या करना पड़ेगा, आपको जो दिल्ली जाने ही पड़ेगा, उधर से दूसरा फ्लाइट पकड़ के चेन्नई जाना। इसी प्रकार से अगर जो है अगर आपको कुछ चेंज करना है आपका कर्म, तो वो पिछले जन्म में ही होगा, तो अभी नहीं होगा। फिर एक बार वो शरीर मिल गया तो फिर आपका कर्म के अनुसार कुछ चलता रहेगा। इस प्रकार से जीव इंद्रिय तृप्ति के अनुसार जो है शरीर को बदलता है, और विकास चक्र में जो है देहांतर करता रहता है अलग अलग। तो विकास चक्र कैसा होता है? संसार जब प्रलय में जो है पूरा जलमय होता है, तो तभी सबसे पहले जलचरी बनता है, फिर बाद में वो बनता है शाक, उसके बाद बनता है कीट, उसके बाद पक्षी, उसके बाद पशु, उसके बाद मानव। फिर मानव बनने के बाद भी जो है मानव जैसा वो व्यवहार नहीं कर रहा है, तो फिर इसमें और कुछ तो बनेगा। फिर से वो शाक बनेगा, जलचरी बनेगा, कीट बनेगा, पक्षी बनेगा, पशु बनेगा, कुछ भी बनेगा। अगर मान लीजिए वो मनुष्य जीवन में जो है मनुष्य जैसा व्यवहार नहीं किया, वो अ, कीट जैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो फिर वो कीट बने। फिर कीट बनने के बाद तुरंत तो मनुष्य नहीं बनेगा, फिर से उसको ऊपर उठना पड़ेगा, कीट से फिर से वो पक्षी बनेगा, फिर से पशु बनेगा, उसके बाद मानव। फिर मानव शरीर में जो है अगर वो पक्षी जैसा व्यवहार कर रहे हैं तो फिर वो पक्षी बनेगा, फिर बाद में पक्षी बनेगा, फिर पशु बनेगा, फिर मानव बनेगा। इस प्रकार से चक्र चलता है बार बार। आगे कीजिए। तो फिर मनुष्य जीवन का कार्य क्या है? मनुष्य जीवन जो है इतना विशेष है, इतना विशेष है, उसी इसी इसमें जो हमको यू टर्न मिला, तो किस प्रकार से जो है हम लोग इसको जो है पूर्ण उसका जो है सदुपयोग कर सकते हैं? मानव में आध्यात्मिक चेतना का सर्वाधिक विकसित रूप, ये विकास चक्र में हमने जो बताया
उसमें जो है कोई जलचरी है, जल में रहने वाला प्राणी, या फिर शाक है, कोई कीट है, या पशु है, पक्षी है, ये जो है इनका चेतना उतना विकसित नहीं है, उतना बुद्धि उनके पास नहीं है। अगर पूरा संपूर्ण विकसित बुद्धि प्राप्त किया हुआ अगर कोई जीव है तो फिर वो हो मनुष्य। तभी जो है वो सोच सकता है कि इस प्रकार से मैं इस चक्र में क्यों फंसा हुआ। तब जाके वो जो है आध्यात्मिक चेतना का जो है विकसित वो ज्यादा करेगा, तो फिर जो है वो व्यक्ति इधर से मुक्त हो सकता है। भौतिक शरीर त्याग पर वह जल कर राख हो, प्राण वायु वायु तत्व में मिले। हाँ, जैसे उसका भौतिक शरीर खत्म हो जाता है, आत्मा चली जाती है, तो फिर वो केवल पंच तत्व का एक गोला है। तो उसमें को पंच तत्व जो है इस ब्रह्मांड के पंच पंच तत्व में सब विलीन हो जाते हैं। प्राण वायु वायु तत्व में जाता है, अग्नि तत्व अग्नि में जाता है, पृथ्वी पृथ्वी में जाता है, आकाश आकाश में जाता है, जल जल में जाता है। इस प्रकार से जो वो शरीर जो है भौतिक शरीर जो प्राप्त किया था वो नष्ट हो जाता है। आगे की इसमें भी जो अष्टांग योगी जो है इस आत्मा के ऊपर वो नियंत्रण करते हैं। वो जो है इतना साधना इतना पक्का करते हैं कि शरीर में जो है 6 प्रकार के चक्र हैं। मूलाधार चक्र जैसे जो है सहस्रार चक्र तक, ब्रह्मरंध्र तक जो है आत्मा का जो स्थान है उसको बढ़ाते 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 यहाँ आते हैं। फिर इच्छित समय में इच्छित इसके लिए जो है वो ब्रह्मरंध्र से आत्मा को निकाल के वो कोई भी लोक में जा सकते हैं। इस प्रकार से योगी जो है आत्मा का प्रवास का नियंत्रण करते हैं। जीव के सारे कार्य शरीर के अंदर के वायु परिभ्रमण से होता है। ये प्राण वायु के हमारे अंदर जो है भी, हाँ मेरा हाथ हिल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि शरीर में प्राण वायु है। जब तक इस पार्थिव शरीर में जो है प्राण वायु का संचार होता रहता है, तब तक जो है इसमें कुछ हालचाल सब कुछ चलता रहता है। जब एक बार प्राण वायु जो है थम गया, तो फिर उसके बाद जो कोई मूवमेंट नहीं होगा शरीर, तब जो है स्तब्ध हो जाएगा। योगी वायु नियंत्रण का अभ्यास करके आत्मा को एक चक्र से दूसरे चक्र में उठाते हुए सर्वोच्च चक्र ब्रह्मरंध्र से इच्छित लोक में प्रवेश करते हैं। सबसे नीचे मूलाधार चक्र, फिर उसके बाद जो है ऊपर का चक्र, उसके ऊपर का चक्र, इस प्रकार के 6 चक्र। उससे जो है इधर सहस्रार चक्र है, सहस्रार चक्र से इधर जो है ब्रह्मरंध्र है। इधर पीछे जो है, जैसे नारियल को आपने देखा होगा, नारियल का भी शिखा रहता है और उसमें जो है वो 3 होल रहते हैं, और वो जो उसको रंध्र बोलते हैं। वो जो है, हालांकि वो जो नारियल का जो खपरा है वो जो बहुत कड़क रहता है, लेकिन वो जो काला एक धब्बा वो जो रहता है वो बहुत नाजुक रहता है। तो ये भी पार्ट जो है बहुत ब्रह्मरंध्र कहते हैं, बहुत नाजुक रहता है, बहुत सॉफ्ट है। इसीलिए जो इधर हम लोग शिखा रखते हैं, ताकि इसको जो है सूरज का किरण या दूसरे जो है उसे बचा के रखे। और बाद में जो इधर से जो अगर आत्मा निकल गया, तो फिर अष्टांग योग के अनुसार ऐसे कहा जाता है कि फिर व्यक्ति जो अष्टांग योगी है अपने आत्मा को कोई भी लोक में किधर भी लेके जाता है। लेकिन ये सबकी बस की बात नहीं, बहुत कठिन है। योगी वायु नियंत्रण का अभ्यास करता है। अंदर का जो है शरीर में जो है 5 प्रकार के वायु है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ये पांचों जो प्राण है उसको जो है वो कंट्रोल करता है, अभ्यास करता है। फिर बाद में आत्मा को, आत्मा जो है पांचों प्राणों में जो है जकड़ा हुआ है तो उसको रिलीज करता है, उसको मुक्त करता है। फिर एक चक्र से दूसरे चक्र को उठाते उठाते बाहर निकालता है। फिर बाद में जिधर लेके जाना है उधर वो लेके जाता है। इस प्रकार से योगी जो है अपना जो मृत्यु है उसके ऊपर जो एक प्रकार का नियंत्रण वो कर सकता है। लेकिन हर कोई व्यक्ति इस प्रकार का हठ योगी या अष्टांग योगी नहीं बन सकता। बहुत ही कठिन वाला जो है ये काम। आगे कीजिए। तो जन्म मृत्यु चक्र से फिर मुक्ति कैसे होगी? यह मंत्र बताता है कि जब जीव भौतिक शरीर त्याग कर आध्यात्मिक जगत जाता है, तब अविनाशी आध्यात्मिक शरीर ग्रहण करता है। जब तक हम लोग इस भौतिक जगत में हैं, तब तक जो है हमको एक भौतिक शरीर प्राप्त होता है। पंच महाभूत से भौतिक जगत बना है, तो फिर हमारा जो शरीर है वो भी पंच महाभूत का है। लेकिन जब हम लोग आध्यात्मिक जगत में जाते हैं, तो तभी हमको जो है सच्चिदानंद में आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को जो है, जैसे ये अग्निशमन करने वाले, फायर एक्सटिंग्विश करने वाले जो रहते हैं, फायर ब्रिगेड वाले, जब उनको आग के अंदर जाना पड़ता है तो तभी फायर प्रूफ जैकेट पहनते हैं। फायर प्रूफ जैकेट पहन के जो है वो
फायर के अंदर जो है वो प्रवेश कर सकते हैं, या फिर किसी को जो है सागर के गर्भ में जाना है तो अलग प्रकार का पोशाक पहन, डाइवर्स रहते हैं ना, सी डाइवर्स, वो अलग प्रकार का पोशाक पहन के उसके अंदर जा सकते हैं। इसी प्रकार से जब हम लोग जो है आध्यात्मिक जगत में जाते हैं तो फिर हमको भी जो विशेष प्रकार का पोशाक मिलता है, ओरिजिनल हमारा सच्चिदानंद शरीर मिलता है, तो फिर हम लोग जो है उस प्रकार का सच्चिदानंदमय शाश्वत शरीर को हम लोग प्राप्त करते हैं। इसलिए ये मंत्र बताता है कि जब जीव भौतिक शरीर को त्याग देता है तो फिर आध्यात्मिक जगत में जाता है तो फिर उसको अलग विशेष प्रकार का अविनाशी आध्यात्मिक शरीर में प्राप्त होता है, और वो जो हमेशा शाश्वत रहता है। जिस प्रकार से फायर ब्रिगेड वाले इस प्रकार से वो जन्म मृत्यु का चक्कर से जो हम लोग जब मुक्त हो जाते हैं तो हमको सच्चिदानंद ओरिजिनल शरीर प्राप्त होता है। आगे कीजिए। तो ठीक है, अभी पहले विभाग में बताया कि किस प्रकार से हम लोग जो है मृत्यु के परे जा सकते हैं। जब मृत्यु के परे जाते हैं तो फिर हम लोग आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने वाले हैं, तो फिर हमको आध्यात्मिक शरीर को हम लोग स्वीकारते हैं। तो जीव जो है कैसे आध्यात्मिक शरीर को ग्रहण करता है उसके बारे में अभी प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि का वर्धन से, हाँ, सबसे पहले जो हमको हमारा जो आध्यात्मिकता है उसको बढ़ाना पड़ता है। जब तक हम लोग जो है अपने आध्यात्मिकता को नहीं बढ़ाते, यानी कि हम भी जो है आध्यात्मिक है, यानी कि हम भी जो है सच्चिदानंद है, हमारा शरीर सच्चिदानंद है, हम आध्यात्मिक है, तो इसको दृष्टिकोण को बढ़ाना है तो फिर उसके लिए हमको भक्ति करनी पड़ेगी। तो आध्यात्मिक दृष्टि का जब हम लोग वर्धन करेंगे तभी जो हम लोग आध्यात्मिकता के बारे में हमेशा सोचते रहेंगे तो फिर हमको आध्यात्मिक शरीर मिले। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे कीड़ा रहता है, वो हमेशा सोचता है कि मैं जो है तितली बनूंगी करके, वो सोच सोच के जो है बाद में तितली बन जाता है। इसी प्रकार से व्यक्ति जो है वो सोचेगा कि मैं भी आध्यात्मिक शरीर धारण करूंगा, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करूंगा। इस प्रकार स्मरण करते हुए जब भक्ति करेगा तो उसको भी आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। जीव को प्रकृति उसकी इंद्रिय तृप्ति के अनुसार विभिन्न प्रकार की देह देती है। जैसे मैं बता रहा था कि एक एक पोशाक का भंडार है भौतिक प्रकृति। जिस प्रकार आपका जो इच्छा है उसके अनुसार जो है आपको अलग अलग प्रकार के पोशाक यानी कि अलग अलग प्रकार के शरीर मिलते हैं। एक कीड़े से लेकर ब्रह्मा जी तक सभी जीवों के शरीर जो है विभिन्न आकारों में जड़ पदार्थ से बने हुए हैं। हाँ, तो इधर हम देखते हैं आ ब्रह्म भुवना लोक का पुनरावर्तिनो अस्ति। ब्रह्मा जी से लेके छोटा जो कीटक है तो तब तक जो है सबका जो है भौतिक शरीर, हाँ, वो सब जो है जड़ पदार्थ यानी कि पंच महाभूत से ही बना। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है पाप पुण्य से मिले इस शरीर की विविधता में नहीं, आध्यात्मिकता का स्वरूप में जो है एकता को देखता है। तो बुद्धिमान या विवेकी व्यक्ति वो है जो भक्ति कर रहा है, उसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। वो हर व्यक्ति का जो है शरीर को नहीं देखता, उसके अंदर बैठा हुआ आध्यात्मिक जो जीवात्मा है उसको देखता है, यानी कि असलियत वही है। क्योंकि सामने जो व्यक्ति है वो शरीर नहीं, वो आत्मा है, ये भी शरीर नहीं आत्मा है। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक दृष्टि। इस प्रकार से जब व्यक्ति जो अपना आध्यात्मिक दृष्टि को देखता है तब जाके जो उसको आध्यात्मिकता का आध्यात्मिक शरीर को वो व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। आगे की। तो दूसरा है वासुदेव जो भगवान है उनको शरण ग्रहण करना। जब हम लोग जो है भगवान वासुदेव जो है उनका शरण ग्रहण कर लेते हैं तो फिर तभी जो है हम इस प्रकार से जो है भौतिक जगत को लांग के जो है हम लोग आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त कर सकते हैं। इसको ही भगवत गीता में 7वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ। हाँ, बहुनाम जन्म नाम अंते, अनेक जन्मों तक के जो ज्ञानी है, हाँ, तो ज्ञानी व्यक्ति जो है अलग अलग प्रकार का जो है ज्ञान का अनुशीलन करता रहता है। इतना ज्ञान प्राप्त करके अंत में जो उसको समझ में आ जाता है कि तो गत्वा मुझे वासुदेव के शरण ग्रहण करना, तब जाके जो है वो उसका आध्यात्मिकता का जो परिपूर्णता होता है तभी उसको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। अनेक जन्मों की ज्ञान अनुशीलन के बाद ज्ञानी जो है वासुदेव का शरण लेता है, तो हाँ, तब जाके जो है वो आध्यात्मिक शरीर को ग्रहण करता है। या फिर प्रार्थना करना। इस मंत्र में जीव भौतिक शरीर त्याग कर आध्यात्मिक लोक जाने भगवान का प्रार्थना कर रहा है।
तो इसीलिए जो है उसको मालूम हो गया भक्ति करने के बाद ये भौतिक जगत उनका नहीं है, ये पराया जगत है। और ये जो शरीर मिला ये भी पराया वस्त्र है, तो ये ओरिजिनल नहीं है। तो अगर ओरिजिनल घर जाना है, ओरिजिनल शरीर प्राप्त करना है, तो फिर व्यक्ति को कहाँ जाना है? आध्यात्मिक जगत में। इसीलिए जो इस मंत्र में भी जो भक्त है वो भगवान से प्रार्थना कर रहे कि कृपा करके आप जो अपना आध्यात्मिक जगत का आपका जो स्वरूप है उसको आप उनको दर्शन कराइए। आगे कीजिए। शरीर भस्म होने के पूर्व के उसके भक्ति सेवा का स्मरण करने के लिए इसीलिए वो निवेदन कर रहे हैं। क्योंकि भगवत गीता में ही कृष्ण बताते हैं अंते नारायण स्मृति, यानी कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तम वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम, कलेवर यानी कि शरीर। जब आप त्याग रहे हैं उस प्रकार से आपका जो स्मरण, आपका जो भाव है, उसी स्मरण और भाव के अनुसार आपका जो अगला शरीर मिलेगा। तो इसीलिए जो है इधर कहा जा रहा है कि अगर अंते नारायण स्मृति, अंतिम समय में जो है ब्रह्म ज्योति जो हटा के अगर भगवान का मुख कमल का हम लोग स्मरण करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? हम उनको ही प्राप्त करेंगे, फिर बाद में आध्यात्मिक शरीर ग्रहण करेंगे। शरीर त्यागते समय का स्मरण दशा से जो है अगला हमारा अस्तित्व मिलेगा। उदाहरण, भौतिक प्रकृति के अधीन अपने पाप कार्य स्मरण करके देहांतर होगा। भौतिक प्रकृति के अधीन में हम रहेंगे तो फिर जो है पाप कार्य का हम लोग स्मरण करते रहेंगे तो फिर हम पापी बने रहेंगे और देहांतर होता रहेगा। अगर हम लोग जो है अंतिम समय में जो है भगवान का स्मरण करेंगे तो फिर हम लोग आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे। पर भक्त भक्ति से भगवत प्रेम विकसित करके मृत्यु समय याद न आया तो भी भगवान उसे भूलते नहीं। तो जैसे मैं बता रहा था वो माँ और बेटे का उदाहरण दे रहा था, ठीक है बेटा जो अभी कोमा में है, वो जो है माँ का स्मरण नहीं कर सकता, लेकिन माँ तो स्मरण कर सकती, वो तो कोमा में नहीं। इसी प्रकार से जिंदगी भर भक्त ने जो है भगवान का सेवा किया है, तो अंतिम समय में अगर वो कोमा में जो है भगवान का स्मरण नहीं कर सकता तो फिर भगवान तो कोमा में नहीं है। हाँ, वो जो है भगवान भक्तों का स्मरण कर सकते हैं। इस प्रकार से भगवान जो है वो कभी भूलते नहीं। इसी प्रकार से कांचीपुरम में जो है वरदराज मंदिर है, और उधर जो एक भक्त थे वो उनका नाम था कांचीपुर। वो कांचीपुर जो है वो हमेशा जो है वरदराज जी के साथ वो उनको फैन करते थे। हाँ, जो हाँ मयूर पंख रहता है ना उसका फैन झलते थे, फिर बाद में जो है भगवान भी जो है खुश उनसे जो है वो बातचीत करते थे। एक वैष्णव जो है श्री वैष्णव, उन्होंने इनको बता दिया कि अब भगवान से पूछ लीजिए कि मैं वैकुंठ जा सकता हूँ। फिर उन्होंने पूछ लिया, भगवान ने बोला कि हाँ वो जरूर जाएगा, और क्योंकि वो अच्छा सेवा कर रहे थे फिर वो चला जाएगा। फिर बाद में जो कांचीपुर जी थे तो उनका मन में विचार आया कि क्या मैं ही जाऊंगा क्या? उन्होंने भगवान को पूछ लिया, भगवान ने बोला कि आप नहीं जा सकते। बोला कि क्यों? बहुत आश्चर्य लगा उनको। मैं जो है डायरेक्ट आपसे बात कर रहा हूँ, इतना सब कर रहा हूँ, लेकिन जो है आप बोल रहे कि मैं नहीं जा सकता। फिर बाद में भगवान ने उनको बताया, देखो आप जो है ध्यान कर रहे हैं तो मेरे प्रति आप कुछ सेवा कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो फिर आपका सेवा खत्म होगा, सेवा का जो फल है वो खत्म होगा। लेकिन ये जो भक्त है ये भाव मेरा सेवा नहीं कर रहा है, मेरे भक्तों का इतना वो सेवा कर रहा है, तो फिर बस इतना सेवा कर रहे हैं इससे जो है मैं प्रसन्न हो गया हूँ, तो फिर उसको जो है भगवत धाम में ले गए। फिर बाद में जो है कांचीपुरम बोले कि ठीक है भाई, जो है अभी आपका फैन इधर ही रख लीजिए, मैं भी जो है वैष्णव सेवा करने के लिए चला जाऊंगा करके वो उधर से वो निकलने का वो ये करता है। फिर उसके बाद जो है वो फिर वो वापस आ जाता है, ये सब होने के बाद वैष्णव सेवा करके फिर बाद में जो है भरतराज को फिर से वो पूछता है कि बताइए, अभी मैं जो इतना सब जो है जिंदगी भर आपका सेवा किया, अगर अंतिम समय में जो है मैं आपका स्मरण नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा? तभी वरदराज उनको बोलते कि आप चिंता क्यों कर रहे हैं? अगर आप भूल सकते हैं लेकिन मैं नहीं भूल सकता। जैसे कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं भगवत गीता में, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि हम स्वेत सर्वाणि न त्वम एत परंतप। मैं हे अर्जुन, मैं और आप जो है कई जन्म लिए हैं, वो सब मैं स्मरण रखा हूँ, आप स्मरण नहीं रख। इसी प्रकार से कांचीपुर को वो बोल रहे हैं भगवान कि आप जो भी भक्ति किया है वो मेरे स्मरण में है, शायद आप भूल सकते हैं, इसीलिए आप चिंता मत कीजिए। इसलिए इधर कह रहे हैं कि भक्त भक्ति से भगवत प्रेम विकसित करके मृत्यु समय याद नहीं आया तो भी भगवान जो उसको नहीं, तो भगवान जो है हमेशा स्मरण करते हैं। इसीलिए जो है इधर भक्त जो है भगवान को बोल रहे हैं कि कृतोस्मरा कृतम स्मरा कृतोस्मरा कृतम स्मरा, को याद रखिए।
आगे कीजिए। अगर शरण नहीं लिया व्यक्ति तो फिर क्या होगा? आध्यात्मिक स्वरूप ज्ञान प्राप्ति के बाद भी भगवत शरण नहीं लिया तो नहीं जानेगा कि सारे जीव पूर्ण के अंश हैं और अंश कभी पूर्ण नहीं बन सकता। आध्यात्मिक स्वरूप ज्ञान प्राप्ति के मतलब जो व्यक्ति जो है भक्ति न करते हुए अगर केवल जो है निराकार ब्रह्म का अनुशीलन कर रहा है, परमात्मा का ये कर रहा है, तो उसको जो है भगवान का पूर्ण ज्ञान नहीं है। तब जाके जो है कभी कभी हो सकता है कि उसको समझ में नहीं आता कि विश्व के जो सारे जीव है जो पूर्ण भगवान है उनके अंश है, और अंश जो है वो कितना भी करेगा तो भी पूर्ण नहीं बन सकता। अगर अंश जो है पूर्ण बन सकता तो फिर वो विलीन हो सकता था, लेकिन वो विलीन नहीं हो सकता। इस प्रकार से जो है अंश कभी पूर्ण नहीं हो सकता। ये सब केवल भक्ति जब करेगा तभी उसको समझ में आ जाएगा। इसीलिए ब्रह्म ज्योति में भी फिर से जो है वो आध्यात्मिक पतन होता है, क्योंकि उसको लगता है कि अंश पूर्ण हो जाएगा। अंश जो है यानी कि जो जीवात्मा जो है अभी वो माया के चंगुल में आने के कारण वो पूर्ण नहीं बना, लेकिन जैसे वो मुक्त हो जाएगा माया के चंगुल में, इनको लगता है कि वो भी पूर्ण बन जाएगा, यानी कि वो भी भगवान बन जाएगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। इसीलिए ये लोग केवल ब्रह्म ज्योति में जाके अटक तक जाते हैं। फिर कभी कभी उधर से भी जो उनका पतन होता है आध्यात्मिक पतन, तो ये लोग जो है आगे जो है भगवत धाम जाने का अपना जो स्वर्णिम अवसर जो है उसको खो देते हैं। आगे कीजिए। अभी विभाग 3 है, भगवान के साथ जो है भक्तों का जो है संबंध जो है वो किस प्रकार होता है। हाँ, उसके बारे में बता रहे हैं, उसको हम लोग अगली बार देखते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो ठीक है, अगर किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो फिर हम लोग अगले हफ्ते में मिलेंगे, और अगले हफ्ते जो है हमारा ये ईशोपनिषद ग्रंथ जो है इसका भी हम लोग पूर्ण करने वाले हैं। फिर एग्जाम कभी होगा वो जो हमको आप लोगों को सूचित किया जाएगा, उसका भी जो है आप तैयारी आरंभ कर दीजिए, क्योंकि अभी बस ये तो खत्म हो रहा है और एक ही मंत्र बचा है, तो शायद जो एक क्लास में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो हरे नमः। कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच।